तो इस एपिसोड की शुरुआत है जियांग से, जो कि लीडर से मिलने के लिए आया था। एल्डर जांग, जिसको 2-3 एपिसोड पहले मैंने बताया था, जो कि मास्टर यू से प्यार करता है, वो एल्डर यहाँ पे नहीं था बल्कि वही लीडर है सेट का। हाँ, लीडर जांग ये उससे मिलने के लिए यहाँ पर आता है। सामने से वो भी कहता है, अरे आओ जियांग, बैठो बैठो, चाय तुम्हारे लिए तैयार है। तब इसका ध्यान जाता है कि बाजू में ना जो रहता है ना कबर्ड, उस कबर्ड में एक चाय का कप यहाँ पे रखा हुआ, जिसपे ना लिपस्टिक का हल्का सा निशान है। तभी याद आता कि 2 दिन पहले जब मास्टर यू यहाँ पर आए थे और जो इस कप से उन्होंने चाय पिया था ना, उन्होंने वो चाय का कप संभाल के रखा है। भाई ये आदमी लड़की के पीछे कितना ज्यादा पागल है यार। सामने से लीडर कहता है कि अच्छा बोलो बच्चा, जो काम हमने तुमको दिया था तुमने उसके बारे में क्या सोचा? तो ये भी सोचता है अभी 2 दिन में यहाँ पे अच्छे से नहीं हुए हैं, और ये लिटरली मतलब यही चाहता है कि मैं मास्टर यू के पास जाऊँ, उनके साथ ऐसा कम्युनिकेट यहाँ पे करूँ। कहता है हाँ आई नो भाई, आप मास्टर यू के साथ कम्युनिकेट करने के बारे में मुझे कह रहे, लेकिन जब उनके पास यहाँ पे जाऊँ तो मैं क्या सामने से बोलूँगा यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो यार आपका काम कैसे मैं करूँ? तो ये कहता तुझे कुछ नहीं करना, बस उनके पास जाना है और कहना कि भाई आपका जो हॉल यहाँ पर है प्लस हमारा जो हॉल यहाँ पर है ना, यार दोनों के बीच कॉपरेशन कर लेते, आप हमसे कुछ सीख लीजिएगा, हम आपसे सीख लेंगे। जो सुनते जियांग कहता है ऐसे कैसे? हमारे हॉल की जो खासियत है वो है चेस का गेम, और उनके हॉल का खासियत यहाँ पर है भाई क्या बोलते हैं, म्यूजिक और चेस। यार दोनों कितना ज्यादा अलग यहाँ पर है, फिर ऐसे कैसे लोग मानेंगे? जो सुन ले लीडर कहता है भाई नहीं मानेंगे। अबे क्यों नहीं मानेंगे? तुझे बस ऐसे यहाँ पे मनाना है, और क्या तू ऐसा कह सकता है कि भाई आप लोग आइए या फिर हम लोग आते हैं, फाइटिंग वाइटिंग करके ना एक दूसरे की जो एबिलिटी खासियत, आप हमारा भाई चेस सीख लो, हम आपका म्यूजिक सीख लेंगे। यार जो बैक माउंटेन है, तुझे बैक माउंटेन पे जाना था किसी काम के लिए, लेकिन हमने अभी तक तुझे परमिशन नहीं दी थी, तूने ये काम यहाँ पे करवा दिया ना, हम तुमको सामने से दे देंगे। इसका दिमाग का दे कि ऐसा नहीं कि भाई मैं काम करना चाहता नहीं, लेकिन जब उनके सेट की उनके हॉल की लड़कियों से मिलता हूँ ना, मेरे सिस्टम में जो नंबर 1 का ऑप्शन है ना, हमेशा उसमें मुझे अपग्रेड के आइटम मिलता है। यानी सोचो भाई उनके साथ रहने में कितना ज़्यादा डेंजर है, इसलिए भाई जितना हो सके मैं दूर रहना चाहता हूँ। लेकिन अब फिर से सिस्टम में ऑप्शन आता है, सबसे नंबर 1 पे ये था कि भाई मना कर दो लीडर को। सेकंड ऑप्शन ये था कि भाई बात को चेंज कर दो, टॉपिक ही चेंज यहाँ पे कर दो। तीसरा किया हाँ भाई यस बोल दो कि आपका काम कर दूंगा। ये भी सोचता कि यस बोलना है यार, तो यस बोल देता हूँ, इसलिए यस सामने से बोल देता है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है, वो जो लड़की थी ना जिन जिसके साथ ये लास्ट टाइम मिशन पे गया था, वो म्यूजिक बजा रही थी अपना, तो बाकी जो डिसाइपल यहाँ पे थे वो दीवाने कह रहे यार ये कितनी सुंदर है, प्लस इसका म्यूजिक तो अति सुंदर है, मजा ही आ गया। फिर उसका म्यूजिक बजाया बंद हो जाता, सबसे कहती है भाई शुक्रिया 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 आप सभी का भी, सबको मतलब अगर मेरा म्यूजिक यहाँ पे अच्छा लगा हो। मनी मन सोचते में जानबूझ के ना म्यूजिक यहाँ पे बीच बीच में गलत यहाँ पे बजाया था, लेकिन किसी ने नोटिस यहाँ पे किया नहीं। लेकिन अगर जियांग यहाँ पे होते हैं, वो पकड़ नोटिस करते हैं, मुझको ब्लेम करते हैं, मेरे पे चिल्लाते हैं, मेरे को यहाँ पे सिखाते। और आई नो यार भाई चिल्लाना और किसी को ऐसा डांटना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन यार मुझे अच्छा लगता है जब वो मेरे पे चिल्लाते और डांटते हैं। लेकिन यार आई डोंट नो कब यहाँ पे मुलाकात होगी। तिड़वा बहने आती है, वो कहती है अरे जीन अरे मालूम है क्या गुड न्यूज़ है, हमने देखा वो जो जियांग ना हमारी हॉल की ओर यहाँ पे आ रहे हैं। जो सुनते जीन खुश, क्या बात करो, सच्ची में मजाक नहीं ना करो। ये तिड़वा बहने कहती नहीं हम बिल्कुल भी मजाक यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, तो चलो यार जाके मिलते हैं। जो सुनते जीन कह दिया ल्यू को भी बुला लो। उसके बाद यहाँ पे शीशो जियांग पे जो कि आया था हॉल में, हॉल का एक डिसाइपल सामने से पूछता हो भाई तू कौन है, वो कहाँ घुसा चला रहा है? ये कहता नहीं मेरा नाम यहाँ पे जियांग है, और जो हार्ट ब्लू हॉल है ना उस हॉल का डिसाइपल हूँ, और आपकी हॉल के जो मेन एल्डर यहाँ पर है ना मास्टर यू, उनसे मिलने के लिए आया हूँ। जो सुंदर डिसाइपल कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, लाइन में लग जा। जियांग कन्फ्यूज की भाई लाइन में लग जाऊँ, तो चेक करते ढेर सारे बंदे मास्टर यू से मिलने के लिए आए हैं, सबके सब ना लाइन में लगे पड़े हैं। तो सामने से ये भी इतने सारे बंदे उनसे मिलने आए हैं। जो सुंदर डिसाइपल बताता कि नहीं मिलने नहीं आए, मिलवाया है कोई, मतलब किसी और के ऑर्डर पे यहाँ पर आए हैं, जैसे कि तू यहाँ पर आया है। तो भाई उसको आइडिया था, हमको मालूम है ये जियांग अपने मर्जी से नहीं आया, लीडर ने यहाँ पे आने को कहा था। हाँ तो ये भी सामने से हिल जाते, कह रहे यार जैसे डिसाइपल होते हैं वैसा मास्टर भी होता नहीं, जैसे मास्टर होते हैं वैसे डिसाइपल होते हैं। जैसे कि भाई मेरा मास्टर वो जो आदमी यहाँ पे था वो तो लड़की के पीछे पागल, वैसे बाकी जो भी मेल है ना वो भी फीमेल के पीछे पागल यहाँ पे होते हैं। जिस चक्कर में सेठ के डिसाइपल है ना वो भी सुंदर लड़कियों के पीछे भाई मारपीट के लिए लगे रहते हैं कि भाई मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तभी तो भाई वो 4 साल पहले वो तीनों मेरे पीछे भी पड़ गए थे। लेकिन फिर खुश हो जाते कि अरे यार ये तो बढ़िया है ना, इतनी लंबी लाइन लगी, अगर मैं लाइन में खड़ा हो जाऊंगा तो मिलने का मौका मिलेगा नहीं, मुझे खड़े होने की जरूरत नहीं, मैं आसपास कहीं जाकर घूमूंगा। और हाँ यार वो लीडर ही नहीं है भाई, देखो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज यहाँ पे हो गया था उसको लेकर, वो जांग को लेकर। वो जांग सेट के लीडर नहीं बल्कि इसका हॉल है ना भाई, उसके हॉल के लीडर यहाँ पे था, तो जिस चक्कर में कंफ्यूज हो गया था। हाँ तो समझो पूरे सेट के लीडर है, और उस हॉल का जिस हॉल में हमारा मेन कैरेक्टर जिएंगे ना उसका लीडर यहाँ पर है। खुश के उनको जाके बोल दूंगा कि भाई भीड़ थी लाइन थी, मैं मिल यहाँ पे नहीं पाया, लेकिन कहाँ जाके टाइम पास करूँ। लेकिन क्या बेचारा का नसीब ही खराब है, मास्टर यू खुद यहाँ पे आ जाती है। वो कहती है अरे जियांग तुझसे यहाँ पर पीछे से डिसाइपल था ना, वो भी छूट कह देता कि हाँ ये आपसे मिलने के लिए आया था, तो मैंने सोचा कि आपको आके यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूँ। वो कहती है आई सी
भाई मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे आए थे ना, जरा आओ हमारे साथ, इसका मूड का भेजा फ्राई किया। अरे यार क्या यार, मतलब मैं तो यहाँ से जाना चाहता, ये मेरे पीछे यहाँ पे पड़ गई। तो सिस्टम में यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है सामने से ये कह दो कि अरे नहीं यार, बाकी जो लोग है ना वो बल्कि मेरे से पहले लाइन में खड़े, तो भाई उनका ज़्यादा पहला हक बनता मिलने का, मैं भी लाइन में खड़ा हो जाता हूँ। सेकंड ऑप्शन के भाई जहाँ बोरिए जाने को चुपचाप जाऊँ, इसका दिमाग का दे कि भाई जो मैं करने को सोचता हूँ ना, सिस्टम हमेशा मुझे उसका उल्टा देता है, तो मुझे वही करना चाहिए, वरना भाई मेरी खैर नहीं। इसलिए ऑप्शन 2 चूज करके उसके साथ निकल जाता है। वो इन्हें गार्डन में लेके जाती है, जिस गार्डन में बड़े कमाल कमाल के स्मेल आता है, स्मेल में खो जाता है। सामने से मास्टर यू कहती है कि वेल यार तुम मुझसे मिलने के लाए थे, बोलो क्या काम है। जियंग, अरे जियंग अरे बोलो ना। वो कहता है अरे सॉरी 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 सॉरी, क्या नहीं यहाँ पे दो चार स्मेल आ रहा था यार, बड़ा अच्छा लगा था, उसको ख्यालों में खो गया था। जो सुनते कहती स्मेल, हाँ ये हमारा स्पेशल गार्डन है, यहाँ पे ऐसे स्मेल आते रहते हैं, तुम क्या इन स्मेल के बीच में वो कर सकते हो, अंदाजा लग जाता तुमको। वो कहता है मेरा भी एक छोटा सा गार्डन है जहाँ पे मैंने ढेर सारे प्लांट्स और फूल उगाए हैं, तो मुझे स्मेल वगैरह के बारे में आइडिया है। तो सामने से कहती अच्छा फ्लावर उगाने का भी आपको हॉबी है। भाई क्या क्या हॉबी है आपके पास यार, हमने सुना आपके लीडर ने यानी जांग ने हमसे कहा था कि आपको पेंटिंग और कोरियोग्राफी भी आती है। इसका दिमाग का देख यार, ये लीडर ने मेरे बारे में क्या क्या बता दिया। मेरे पास दुनिया भर का बहुत टैलेंट है, बहुत एबिलिटी है, लेकिन मैं सबको बताता नहीं फिरता, वरना भाई दिमाग का भेजा फ्राई हो जाएगा। आई होप कि भाई लीडर ने सब कुछ इसको ना बताया हो। ये सामने से था, हाँ बस ऐसे ही बैठे बैठे ना मैंने दो चार एबिलिटी सीख लिया था पेंटिंग कोरियोग्राफी का, ये कुछ खास बढ़िया यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। वो कहती हाँ लेकिन तुम यहाँ पे मिलने का आए थे। ये कहता हाँ हमारे हॉल के जो लीडर है ना मिस्टर जांग, उन्होंने मैसेज यहाँ पे दिया था कि आपका जो हॉल हमारे हॉल के बीच में जो रिलेशनशिप है ना उसको और डीप यहाँ पे करना, कि आप भी हमसे कुछ सीखो हम भी आपसे कुछ सीखे। जो सुंदर मास्टर यू कहती क्या अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन हम लोग तो भाई यहाँ पे म्यूजिक में चैंपियन है, आप लोग यहाँ पे चेस में चैंपियन हो, फिर हम एक दूसरे से क्या सीखेंगे। जो सुंदर ये कहते आपने ठीक बोला, ओके ठीक है भाई, ये जाके मैं उनको बता देता हूँ। तो पीछे से मास्टर यू रोक देती कह रही यार मतलब तुम बस एक बार मैंने माना कि तुम जा भी रहे हो, मुझसे जीत नहीं करो कि हाँ भी प्लीज कर लीजिए, होगा कुछ ना कुछ। ये कहते नहीं आपने जो बातें बोली एकदम ठीक है यार, मतलब ठीक है। तो भाई मुझे कोई ऐसा कुछ बोलने को मौका ही नहीं मिला, मैं क्या बोलूँ समझ ही नहीं आ रहा। ये कहते नहीं कि नहीं भाई मतलब देखो भाई जो म्यूजिक है वो भी एंटरटेनमेंट के लिए होता है, चेस भी एंटरटेनमेंट के लिए होता है। देखो भाई दोनों कॉमन यहाँ पर है, उसके द्वारा नहीं तो भाई फाइटिंग वाइटिंग करके कुछ ना कुछ यहाँ पे सीख सकते हैं। जैसे ये लाइन ये सुनता है ना, ये भी सोचता है कि यार इनको ना मेरे लीडर के साथ शादी कर लेनी चाहिए। दोनों का सोच कितना ज्यादा मिलता है यार, सेम डायलॉग लीडर ने भी कहा था कि अगर नहीं मानेंगे तो ये डायलॉग बोलना। फिर मास्टर सामने से कहते हैं कि जो मेरा हॉल है ना मैं अपने हॉल में ज्यादा कर रहती हूँ, बाहर बहुत ही कभी कभार नहीं करती हूँ। जब जब निकली हूँ ना मुझे कई बंदे यहाँ पे मिले और उनमें अच्छे खासे बंदे थे, लेकिन तुम अब तक सबसे इंटरेस्टिंग बंदे लगे, जो कि नल्ले हो, टैलेंटेड नहीं हो, कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो, लेकिन बाकी काम में हमेशा आगे रहते हो, हर कभी भी यहाँ पे मानते नहीं हो। मैं तो चाहता हूँ कि हर बच्चे ना दुनिया के तुमसे इंस्पायर यहाँ पर हो। हाँ लेकिन ये जो बात है कोऑपरेशन करने वाली, ये तो मेरी ओर से एग्री मैंने कर दिया, लेकिन मैं ना इस हॉल की लीडर नहीं हूँ, मैं इस हॉल की एक एल्डर हूँ। तो लीडर से जाकर मैं मिल के उनसे यहाँ पे पूछना पड़ेगा। ये भी कहता है या पूछ लीजिए, लेकिन प्लीज मेरा नाम मत लगाइएगा। वो कहता नहीं तुम्हारा नाम यहाँ पे बिल्कुल लगेगा नहीं, तुमको कोई मदद यहाँ पे चाहिए तो बता देना। ये कहता ये जो स्मेल यहाँ पे आ रही थी ना, मुझे स्मेल के बारे में बताइए यार, ये स्मेल कहाँ से आ रही है। वो कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो लेट्स गो। वो भी मनी मन सोचते कि चलो भाई स्मेल के बारे में पता कर लूंगा और प्लस जो भी है पता कर लूंगा। वो सामने से पूछती है हमारे हॉल के जो लीडर है उनके साथ मिलना चाहोगे क्या। इसके माइंड में आया कि भाई सिस्टम ऑप्शन दे, सिस्टम ने ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया, यानी मैं कैसे यस बोल के मिल ही जाना चाहिए, इसलिए कहते मिलवाइए आपकी हॉल के लीडर से। और फिर ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि भाई जो लीडर यहाँ पे थी ना, इस हॉल की लीडर उसके साथ मिलवाने को तैयार हो गई थी और ये भी मिलने को तैयार हो गया था। तो रास्ते में ये पूछती कि मुझे ये बताओ तुमको स्मेल में ऐसा क्या स्पेशल लगा जो तुमको देखना मतलब देखना ही है कि स्मेल कहाँ से आ रही है। ये कहता नया स्मेल था, मैंने इससे पहले ने स्मेल कभी भी महसूस नहीं किया, तो ऐसी नई नई चीज़ों में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। उतने में ना उस हॉल के बाहर आ जाती है जिसके अंदर वो रहती है लीडर। तो एक आती है डिसाइपल, कहती है हेलो मास्टर यू, बोलो क्या हुआ। ये कहती भाई लीडर से मिले हैं, अंदर है क्या। वो बताती है अंदर यहाँ पर जाके मिल लो। ये मास्टर यू कहती नहीं, डायरेक्ट बिना परमिशन से जान के अच्छा नहीं रहेगा, तुम अंदर यहाँ पे जाओ, जाके बताओ कि भाई मैं यानी मास्टर यू एक लड़का जिसका नाम जियेंगे जो कि ब्लू हार्ट हॉल से यहाँ पर आए आपके साथ मिलना चाहता है। वो भी कहती है ओके ठीक है यू गई यू आई। इतना बोल के नंदा सड़ी यहाँ पे निकल जाती है। और जैसे अंदर सड़ी यहाँ पे निकलती है ना, तो ये आराम से बैठा हुआ था कि यहाँ पे लीडर आएगी तो मिल लूंगा या बुलाएगी तो मिल लेंगे। उतने में ना प्रेशर महसूस होता है पीछे से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे
रहता है इसकी फट के चारों जाती है, इतना पावरफुल प्रेशर सिस्टम में 3 ऑप्शन रहता है कि भाई पीछे मुड़ के यहाँ पे देखो, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे था कि बहाना बनाओ कि पीछे मुड़ने का, तीसरा ऑप्शन कि चुपचाप वहीं पे खड़े रहो। तो पीछे से और कोई नहीं बल्कि सॉल की लीडर आई थी, इसके कंधों पे हाथ रखती है, इसकी फट के चार जोर से चिल्लाता रे बाप रे कौन है भाई, मेरा तो मुंह तो निकल गया। तो सामने से ये थी भाई, कितनी कमाल के सुंदर लग रही है, कहती है अच्छा तो ये क्या वो लड़का जिसके बारे में तुम कह रही थी, तो ये बताती है मास्टर यस ये वही लड़का है, जियांग इसका नाम है, ब्लू हार्ट हॉल का यहाँ पर है। तो सामने से जियांग भी देखते कि भाई जिस हिसाब से बातचीत करिए, अच्छा इस सॉल के लीडर है क्या ये मैंने सुना इस सॉल के जो लीडर है बड़ी सुंदर है, कोई आदमी ना उनको देखेगा तो उनके अरमान ऐसे टनटना जाएंगे। तो सच्ची में हाँ, कोई ऐसा वैसा आदमी देखेगा ना तो सच्ची में भाई इनकी सुंदरता के पीछे तो यूं पागल हो जाएगा। सामने से कहती बोलो भाई क्या काम है हमारे पास यहाँ पे, कई को आए हो। ये कहते कि एक बड़ा कमाल का स्मेल यहाँ पर आया था भाई, और मैंने मास्टर यू से कहा कि भाई मुझे स्मेल वाली जो चीज़ है ना उसके पास लेके चलो। उन्होंने बोला क्या कि आपके साथ यहाँ पे मिल लूँ, क्योंकि भाई वो स्मेल है ना आपके किसी एरिया से यहाँ पे आ रहा था। सामने से ये कहते अच्छा स्मेल के चक्कर में यहाँ पर आए हो ना, या तो तुम स्मेल के बारे में जरा बता दो ना डिटेल में, तो मैं ना तुमको इनाम यहाँ पे दूंगी। ये कहते ओके ठीक है मैं बताता हूँ। ये जो स्मेल है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है लेकिन लॉन्ग लास्टिक है, मैं जहाँ तक बता सकूँ। सिट्रस है ना वो बहुत सारे अलग अलग ऑर्चिड के साथ यहाँ पे मिले हुए हैं, जो कि शायद फ्लावर्स वगैरह का नाम है, वही बताना चाहते कि यहाँ पे इस टाइप का फ्लावर यूज़ यहाँ पे हुआ है बनाने के लिए। ये भी कहती है अरे गुड यार बहुत ही बढ़िया, तुमने सच्ची में काफ़ी अच्छा गेस यहाँ पे किया, इतने से काम नहीं चलेगा। उससे कंधे पे हाथ रखती है और कहती है चलो मेरे साथ अंदर और भी तुम्हारा टेस्ट यहाँ पे लेती हूँ। तो जो लड़की यहाँ पे थी जो पहले पूछने यहाँ पे गई थी, वो सामने से कहती है भाई जो लड़का है ना यार बड़ा कमाल का है। तो मास्टर यू भी यहीं पे थी, वो कहती क्यों भाई तुमको ऐसा क्यों लगा ये बता दे, क्योंकि भाई उन्होंने एक्जैक्टली वो सबसे जो कमाल का स्मेल है ना उसके बारे में कि कहाँ से आ रहा है कौन कौन से फ्लावर यूज़ किए उसने एक्जैक्टली बता दिया। जबकि यहाँ पे ना इतने सारी चीज़ें ना सारी चीज़ों से अच्छी अच्छी स्मेल आती है, लेकिन सबसे बेस्ट ना उसने चुन के यहाँ पे बता दिया। यहाँ तक कि मुझसे भी ऐसा नहीं होता। जो सुनने मास्टर यू कहती हाँ ये बात तुमने ठीक बोला, उस लड़के की क्या क्या औकात है ना मुझे भी यहाँ पे नहीं मालूम। फिर अंदर साइड से आवाज़ यहाँ पे आती है कि अरे अरे इधर नहीं, अरे अरे आराम से हौले हौले। वो कहती हौले हौले यार मेरे को हौले हौले नहीं आता, हमको सिखाओ हौले हौले। एक अरे मैडम नहीं यार ऐसा नहीं करते। हाँ सुनने से काफ़ी गड़बड़ लग रहा है, लेकिन गड़बड़ नहीं यार कुछ और ये लोग किए जा रहे थे। ये भारत अपने साथ ना कुछ ये पत्ते वत्ते लेकर, तो ये पूछती है मास्टर भाई ये क्या है। ये सामने से बताता है कि ये बड़े कमाल के पत्ते यहाँ पर है, लेकिन एक्जैक्टली उनको भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, तो इसका ध्यान रखने के लिए उन्होंने मुझे दे दिया। जो सुंदर सामने से मास्टर यू कहती है कमाल के यार ये तो मुझे बेसिक से लग रहे हैं। तो सामने से ये बताता नहीं ये बड़ा स्पेशल यहाँ पर, लेकिन भाई ये अपनी रियल हालत में नहीं है, इसकी हालत बड़ी ख़राब हो चुकी है, इसको हमको ठीक करना है। तो कैसे ठीक करना है उसी के बारे में लीडर ने हमसे कहा। तो ये कहती है तो कैसे ठीक करोगे, ये कहता या इसके बारे में डिस्कस कर रहा था। तो मालूम चला इसमें ना कुछ कीड़े वीड़े यहाँ पे लगे पड़े, छोटे मोटे से कीड़े, उन कीड़ों को ना सेफली बाहर यहाँ पे निकालना है, अच्छे से निकालना है कि जो बाकी प्लांट यहाँ पे ना ये पत्ता है उस पर गड़बड़ यहाँ पे ना हो। तो बड़े हौले हौले प्यार प्यार से कीड़े यहाँ पे निकाल देता है, और लीडर भी यहीं पे थी। वो कहती भाई निकाल दिया हो जाएगा। ये कहता हाँ मैं लिख के बोलता हूँ कुछ दिनों के अंदर है ना ये जो है ना पहले जैसा एकदम यहाँ पर हो जाएगा। जो सुंदर लीडर भी कहती है चलो गुड यार बस तुम्हारे ऊपर मैं भरोसा ही कर सकती हूँ और कुछ भी नहीं। चलो बाकी जो प्लांट है ना वो भी देखो। तो बाकी प्लांट दिखाने लेके जाती है, और तभी ये ना जियांग का ध्यान है ना उसके अरमानों की ओर चल जाता है, और अरमानों पे टैटू बने हुए थे तो अपना मुंह ना साइड में कर लेता है। तो वो नोटिस कर लेती है और कहती कह रही है तुमने अपना मुंह कह को घुमा लिया। वो कहता है कि गांधी जी के 3 बंदर बुरा मत देखो, उनमें से एक आता है तो नहीं देख रहा और क्या। वो हंसने लग जाती, कहती वो फिया तुम तो सच्ची में बड़े फनी हो यार, बहुत सारे ऐसे आदमी आते हैं सबको देखने का मन करता है, बस उनकी हिम्मत नहीं होती, डर के हमारे देखते नहीं, उनके मुकाबले तुम तो भाई बहुत ही बढ़िया मुझे लगे। इसलिए मास्टर यू से पूछती कि बताओ यार तुमको इतना इंटरेस्टिंग बंदा कहाँ से मिला। वो कहती है भाई बड़ा मेहनत यहाँ पे लगा इस बंदे को ढूंढने में, बड़ा लो प्रोफाइल रखता है जी, चक्कर में इतना कमाल का होने के बावजूद भी कोई इसको जानता है पहचानता नहीं है। उसके बाद ना सामने से जियांग कहते सुनिए ना ये तो छोटे मोटे चीज़ें दिखा रही है, जो मेन बड़ी कमाल की चीज़ें ना भाई फ्लावर्स वगैरह वो सब दिखाइए ना जहाँ से मेन स्मेल आता है। ये कह दिया ये चलो तो लेके जाती है। ये जैसे देखता है ना दीवाना कि अरे वाह यार यहाँ पे बड़े कमाल कमाल के रेयर से रेयर फ्लावर है, जिसके बारे में मैंने बस बुक में पढ़ा था, रियलिटी में कभी देखने का मौका मिला नहीं। ये पूछती है बोले तुमको कैसा लगा। ये कहता सच्ची में आपका कलेक्शन यहाँ पे बड़ा कमाल का है, लेकिन वो कहते लेकिन भाई मैंने इसको अच्छे से पाला पोसा नहीं ना, ये तुम कहना चाहते हो ना। वो कहता हाँ कहना तो यही चाहता हूँ, आई नो आपको बुरा लगा होगा तो सॉरी हमको माफ़ कर दो। वो सामने से कहती कि नहीं है नहीं है तुमको माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने झूठ कहाँ बोला, तुमने जो बोला सच ही बोला। और मैं इनको पालते पोसते नहीं हूँ, मैं इनका ध्यान नहीं रखती हूँ भाई, मेरी जो डिसाइपल्स लोग ना वो लोग करते हैं। सामने सोच अच्छा ऐसी बात है क्या, हाँ लेकिन आपको प्लांट के बारे में इतना नॉलेज नहीं, लेकिन तो भी आपने सब यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, बड़ी बात है यार। ये कहती मैंने कलेक्ट किया, अरे नहीं यार लोग बस इसको मुझे गिफ्ट देके चल जाते हैं। तो जैसे ये लाइन जियांग सुनता ना वो समझ जाता कि भाई गिफ्ट क्यों देते हैं, मतलब ये जो है ना मास्टर हुई है इतनी सुंदर, इनके पीछे इतने लोग पागल है, और ये तो उनकी मेन हॉल की लीडर है, ये तो भाई बड़ी सुंदर, ये मैं सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की आज तक देखा
देखा हूँ तो ऑफकोर्स भाई ये एक बार बस कह दे कि हाँ भाई मुझे फ्लावर पसंद है। सेड का हर लीडर, हर डिसाइपल, हर एल्डर है ना लाख इनको यहाँ पे भाई फ्लावर गिफ्ट यहाँ पे करेगा। सामने से यहाँ पे कहती है कि अच्छा तुमको क्या लगता है ये सारा फ्लावर मेरे पास रहेगा तो बर्बाद हो जाएंगे। जो सुनता हो कहता है नहीं नहीं बस हल्का सा ना जो भी ध्यान रखता उसको समझा दीजिए, अच्छे से ध्यान रखे, फिर सारा फ्लावर यहाँ पे यूजफुल होगा। ये छोड़िए यार, वो जो मेन यहाँ पे ना आपको मैंने कहा था जेड एक्वेंटेस नाम का एक कमाल का फ्लावर है जो मुझे चाहिए, जो कि शायद आपके पास से मिलवा दो ना। वो कहती है या चलो, तो फाइनली ले जाके उस फ्लावर के साथ मिलवाती है। ये भी खुश, यस जो मैं चीज़ बना रहा हूँ ना उसके लिए इसकी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी जो कि मुझे मिल नहीं रही थी, फाइनली मुझे मिल गई। वो कहती है आपको पसंद आया, अगर आपको पसंद आया है तो मैं आपके घर पे भी एक भेजवा सकती हूँ ऐसा। जो सुनने सामने से जियांग कहता है क्या बात करी हो सच्ची में? वो कहती है हाँ सच्ची में, लेकिन मेरी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है इन सारे फ्लावर का तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। जो सुनते ये कहता है भाई ओके हो जाएगा। वो कहते हैं सेकंड कंडीशन फिंगर गेसिंग गेम के अंदर भाई तुमको मुझे हराना पड़ेगा। ये कहता है ओके एक सेकंड, लेकिन ये कौन सा गेम है? मैंने तो कभी इसके बारे में सुना नहीं। ये ऐसा हाथ छुपाती है कि अरे यार देखो ऐसा, यार ऐसे मतलब उंगली छुपाना फिर गेस करना, यह तुमको इसके बारे में नहीं मालूम क्या? एक कहते नहीं वो तो मुझे मालूम है, लेकिन पीछे से मास्टर यू कहती है अरे लीडर यार आपको शर्म नहीं आती अब एक दूसरे हॉल के दूसरे डिसाइपल के साथ ना ऐसा बेशरम वाला गेम खेलने के लिए? सामने से ये कहता है उससे क्या, अरे कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। अरे सुनो जियांग तुम खेलोगे या नहीं खेलोगे? देखो अगर तुम खेलोगे तभी जाकर तुमको मिलेगा, वरना तुमको ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सामने से कहती है अरे लीडर यार बेशरम मत बनो। ये सामने से कहती है कि अरे नहीं यार, सामने से कोई बेशरम की बात नहीं है, खेलोगे कि नहीं खेलोगे जियांग? तो ये कहता हो ठीक है, लेकिन भाई इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, मतलब कैसे डिसाइड होगा इस गेम का? तो सामने से मास्टर यू कहती है अरे यार तुम कैसे इनके प्रपोजल पे यस कर सकते हो यार? जियांग मुंह शांत कर देती है। लीडर कहती है अरे नहीं है भाई, हाँ उसको गेम खेलना वो हाँ ना बोलेगा। चलो सिंपल है भाई, हम लोग यहाँ पे फिंगर गेस करेंगे, जो गलत गेस यहाँ पे किया ना तो सामने से हारेगा, उसको दारू पीना पड़ेगा। जो एंड में दारू पी के दम दारू के नशे में टल्ली हो जाएगा ना वो हार जाएगा, डेड शीट। उसके बाद ना हाँ तो भाई गेम खेलने के लिए जाते हैं, बैठे हुए थे और सामने से कहती है कि जियांग देख लो इस गेम में बड़ी चैंपियन हूँ, मुझे हरा पाना उतना भी आसानी यहाँ पे नहीं है, मतलब दारू पीने को भी तैयार है, सोटा तो फूक ही रही है। हाँ तो जियांग भी सोचता है यार मुझे कभी लगा नहीं था कि ये ऐसी औरत यहाँ पर होगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई गेम में क्या क्या होता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत भाई इन पांचों लड़कियों से, इनको जैसे खबर यहाँ पे मिलती है कि जियांग भाई हमारे हॉल में यहाँ पर आए, बड़े एक सैड रोकन उसके साथ यहाँ पे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन कहाँ पे जाए? तो एक टेक्निक यहाँ पे थी भाई जिनके पास, जिसके उससे कहने के एरिया में आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई इसी एरिया में होगा। बाकी लड़कियां भी कहती है भाई क्या टेक्निक है, ये टेक्निक हमको सिखा देना। वो कहती है बाद में सिखा दूंगी, अभी के लिए वो कहाँ है? अरे देखो वो मेरे गार्डन के बाहर यहाँ पे पहुंच गए, लेकिन गार्डन के अंदर हम लोग जा नहीं सकते वरना हमको सजा मिल जाएगी, इंतजार करते हैं वो पक्का आएगा। 2 घंटे का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है, लेकिन अभी तक जियांग बाहर नहीं आया था। ये लड़कियां भाई कंफ्यूज कि यार अभी तक बाहर क्यों नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं जो पीछे के दरवाजे ना पीछे के दरवाजे से निकल गया होगा। जीन कहती नहीं, हमने सुना भाई हमारे हॉल में रूल है कि अगर कोई डिसाइपल दूसरे हॉल का हमारे हॉल में आता है ना खाली सामने के दरवाजे से ही आ जा सकता है और सामने के दरवाजे से ही जा सकता है, पीछे के दरवाजे से नहीं। तो दूसरी लड़कियां कहती है हाँ पक्का भाई किसी काम में बिजी हो गई होगी इसलिए अभी के लिए नहीं आ पा रहे होंगे, इंतजार यहाँ पे करते हैं। हाँ तो लड़के वहीं पे इंतजार करने के लिए रुक जाती है। आसपास के ढेर सारे बंदे आते हैं जाते हैं, इनको देखते कि भाई इनको क्या हो गया है, 2 घंटे से यहीं पे रुकी हुई है। अंदर साइड में जहाँ पे गेम हो रहा था फिंगर गेस करने का, जिसमें हमारा जियांग बार बार जीते जा रहा था और जो सामने लीडर यहाँ पे थी इस हॉल की वो हारे जा रही थी और हारने पे तुमको दारू यहाँ पे पीना था। हाँ तो कहता है मैडम फिर से अगर दारू पी लो। ओ कहती ओ स्टेट में फिर से हार गई, मैं फिर से दारू पीने वाली हूँ। ये देखो अपना जियांग समझ जाता है भाई इन्होंने मुझे कहा था मैं गेम में बहुत ही चैंपियन हूँ, कोई मेरे सामने यहाँ पे जल्दी टिकता नहीं, लेकिन ज्यादा कर ये हारिया मैं समझ गया, इनको गेम से कोई मतलब नहीं था, इनको बस दारू पीने का बहाना चाहिए था, इसलिए जानबूझ के इन्होंने गेम के कंडीशन यहाँ पे रखी थी। दारू पीते पीते खत्म हो जाता है, तो जैसे खत्म होता है कहते शिट भाई दारू यहाँ पे खत्म हो गया, अरे जाओ यार जाके और दारू लेकर आ जाओ मास्टर यू। वो सामने इसका दी बस करो लीडर जी और कितना दारू यहाँ पे पियोगी? अरे जियांग गया तू सामने से मना आया कि दारू पीना बंद कर दे। सिस्टम में 3 ऑप्शन आ जाता है। सबसे पहला ऑप्शन ये कि भाई उनको मनाओ कि बस करो भाई गेम बंद करो, दारू पीना यहाँ पे बंद कर दो। सेकंड ऑप्शन ये कि नहीं भाई उनको दारू पिलाओ, जितना हो सकता उतना दारू पिला पिला के एकदम टल्ली कर दो। तीसरा ऑप्शन में दारू के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था, उसमें था कि भाई जो गेम है ना चुपचाप गेम यहाँ पे कंटिन्यू करो, और गेम खेलना यानी गेम में हारना और गेम में हारना यानी दारू पीना, यानी देखा जाए तो भाई आपस में कनेक्टेड यहाँ पे था। इसलिए कहता हूँ कि ठीक है भाई मैडम चलो गेम कंटिन्यू यहाँ पे करते, खुद दारू निकाल के यहाँ पे देता है। तो 2 घंटे यहाँ पे हो जाते, वो इतने नशे में चल जाती जो पिलर के साथ है ना जियांग समझ के बातचीत करते हुए जियांग देखो मेरा इस बार 3 यहाँ पर आया है, इस बार तुम यहाँ पे हार गए, तुम अपना उंगली दिखाओ। अरे तुम्हारा हाथ कहाँ गया? सामने से जियांग कहता है मैडम अरे मैं यहाँ पर हूँ, तुझसे कहाँ बातचीत कर रही हूँ? वो कहता है अच्छा तुम वहाँ पर हो, अभी अभी तो यहाँ
पे बैठे थे, पी के लगता बड़े तेज हो गए हो। इसका दिमाग का भाई तेज खुद हो गई है, खुद नशे में पिला के साथ बातचीत करिए और मेरे को भाई कुछ और यहाँ पे कह रही है। सामने से मास्टर यू भी कहती है बस करो जी, आप कितना ज़्यादा पियोगे, इसमें तुम्हारी गलती है जियांग में, तुमने पिला के ना एकदम इतना ये करवा दिया, चलो यार गेम बंद करो। वो कहती ना 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 बिल्कुल ना। जियांग भी मना करता है कि नहीं नहीं अरे जाओ जाओ यार, अब हो चुका है अब और नहीं। ये कहती ना भाई मुझे और खेलना है, मैं बहुत खेलूंगी जब तक मेरा मन नहीं ना भर जाता, जब तक तुम यहाँ से जा नहीं सकते। पीछे से मास्टर यू भी रोकते कि अरे नहीं लीडर जी आप यहाँ पे थक चुके रहेगी, जाइए यार अब जाके सो जाइए। वो कहती ना ना मैं बिल्कुल भी यहाँ पे थकी नहीं हूँ। और अपना जियांग का दिमाग का देखी सच्ची में भाई ये हॉल के लीडर एक छोटे बच्चे जैसा बर्ताव करिए। आई डोंट नो इनको लीडर किसने बना दिया, शायद इनका पावर ज्यादा स्ट्रांग होगा उसलिए लीडर बनाया होगा, पर्सनैलिटी देखे नहीं बनाई गई होगी। उतने में लिटरली बहुत ही गुस्सा कर दिया मास्टर यू पे, एक अटैक भी कर देते कि भैया आज मुझे कोई नहीं रोकेगा, जब तक मुझे खेलना है मैं जब तक यहाँ पे खेलूंगी 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 मतलब खेलूंगी। और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अटैक करने को यहाँ पे तैयार हो जाती है। तो सामने से ये भी कहती है शूट भाई ये तो उनका फोनिक स्ट्राइक, उनका वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक। तो ये भी हिल जाते कह रहे दारू के नशे में कितनी टली हो गई, कितना स्ट्रॉन्ग अटैक करने को भी यहाँ पे तैयार हो गई। सामने से मास्टर यू कहते सुनो में दिमाग में एक आइडिया आया है, वो गुस्से में भी लड़ाई करने को तैयार हो गई है, मैं उनके साथ लड़ाई करके उनको बिजी करती हूँ और तुम जब तक निकल जाना जियांग कहता ओके ठीक है। तो सामने से मास्टर यू का दिमाग का देख कह रही है, इसने डायरेक्ट ओके यहाँ पे कह दिया। नहीं आमतौर पर जब ऐसा सिचुएशन होता है ना तो सामने से पूछते कह रही यार मैं तो चल जाऊंगा आपका क्या, इसने तो मेरे बारे में कोई परवाह वरवा की नहीं, छोड़ो यार। तो सामने से ये भी फट करने को तैयार हो जाती है और 2 सेकंड ज्यादा नहीं 2 सेकंड यहाँ पे लड़ाई चालू होती है। सामने से लीडर हमला ही नहीं कर पाती, दारू के नशे में थी ना वहीं पे बेहोश हो जाती है, इसको भागने का भी मौका नहीं मिलता, मतलब बेहोश हो चुके भैया भागे क्या करे। ये पास में जाता पूछते कह रही क्या हुआ भाई लड़ाई नहीं हुई, ये कहती नहीं कहाँ से होगी भाई बेहोश यहाँ पर हो गई और कुछ नहीं। तो ये सामने से तभी ध्यान जाता जियांग का कि उनके जो अरमानों पे हाथों पे ना टैटू बने हुए थे वो टैटू नहीं थे, ऊपर की ड्राइंग यहाँ पे पेन पेंसिल से बना हुआ था जो कि अपने आप यहाँ पे मीट रहे हैं। इसका भी दिमाग का देखिए भाई हमको लगा टैटू है, ये तो ड्राइंग निकल गए। दूसरे साइड जो बाहर लड़कियां 5 लड़के इंतजार करी थी और टाइम गुजर जाता है। तो एक बहन कहती कह रही यार और टाइम गुजर गया अभी तक आए नहीं, एक काम करते ना भाई अंदर जाते, बाई चांस यार अगर चिल्लाया जाएगा हमारे ऊपर कह देंगे कि गलती से यहाँ पर आ गए। जो सुंदर जी ने कहती है गलती से कोई एक आएगा ना कि पांचों के पांचों एक बार में गलती से चल जाएगी, ऊपर से जियांग भी गुस्सा करेगा चिल्ला देगा। यार मुझे तो मजा आता लेकिन इनको मजा नहीं आएगा, इसलिए कहती छोड़ो यार बाद में कभी मिल लेंगे, आज समझो कि नसीब अच्छा नहीं था, जाके अपना काम करते। तो वो बेचारी लड़कियां वापस लौट जाती है, नहीं मिल पाती जियांग से। अब आते यहाँ पे जहाँ पे वो दारू पी कर नशे में थी फिर बेहोश रहती है, सपने में चिल्लाती कि अरे डैडी प्लीज मेरे साथ खेलो ना। हाँ जियांग को डैडी सपने में बुला रही है, उसके ऊपर ऐसा कंबल बम लगाकर वहीं पर मास्टर यू सुला देती है। अब सामने से ये भी कहता है ओके ठीक है मैडम यार आप अपना काम करो मैं भी यहाँ से चला। वो सामने से कहती हाँ ठीक है लेकिन यार ये हमेशा लीडर ऐसा बर्ताव नहीं करती, आज आई डोंट नो ऐसा बर्ताव यहाँ पे काय को करिए। दरअसल बात ये जैसा इतना बोलते हैं ना सिस्टम में ऑप्शन आता है, ऑप्शन नंबर 1 कि चुपचाप खड़े होकर इनकी बातें सुने, ऑप्शन नंबर 2 ये कह दो कि यहाँ पे सबको ध्यान रखेगा गुड बाय। ये भी सोचता अच्छा ऑप्शन नंबर 2 में गुड बाय बोलने का, तो भाई मैं भी गुड बाय बोलता हूँ, इससे कहता अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है आप अपना ध्यान रखना सारा काम कर लीजिए गुड बाय, इतना बोल के निकल जाता है। मास्टर यू भी सोचती यार अगर किसी और बंदे को कहानी सुनाती ना वो बैठ कर सुनता, लेकिन ये नहीं सुना, ये तो भाई जा रहा है वाह ये तो सच्ची में बाकी से अलग है। वो कान बंद करके जाता है कि बस सिस्टम ने मना किया सुनना कुछ नहीं है सुनना कुछ नहीं है सुनना कुछ भी नहीं है। उसका यहाँ पे शीश होता है यूएन के ऊपर, अरे वही लड़की भाई जो कि हमारे जियांग को पसंद करती है, ये भी अपने कुछ जूनियर्स को लेकर आई थी भाई मिशन करवाने के लिए, मिशन पूरा हो चुका था वापस भी सेट में लौट चुकी थी और जो हॉल यहाँ पे रहता है ना वो हॉल में ऐसा कुछ करने आई थी, तो वहाँ से वापस जाने का टाइम आ चुका था। वही जूनियर कहती है सीनियर चलिए ना, ये भी कहती है चलिए, बड़े प्यार से स्माइल मार के कहती है। तो दूसरी जूनियर तो दीवानी हो जाती है कि अरे यार आपने क्या स्माइल यहाँ पे दिया है, हाँ दिल के धड़कने साथ में आसमान में चली गई। यूएन भी कहती है अरे नहीं यार तुम भी ना कुछ ज्यादा ही, निकल जाते वहाँ से। बाकी जो भी डिसाइपल यहाँ पे देखते ना वो लोग भी कहते काश यार कभी ये भी हमारी गार्डियन बन के ना हमको मिशन पे लेकर जाए। दूसरे कहते चलो यार तुम्हारी औकात नहीं है, हमारी सेट की ना परी के लिस्ट में यहाँ पे आती है, सारे बंदे पागल है सब जाना चाहते लेकिन अरे गहरे बंदे को मौका नहीं मिलता। जो भी जूनियर के साथ गई थी ना सारी जूनियर इसके सामने खड़ी हो जाती है। यूएन भी कंफ्यूज कि भाई ये क्या तुम्हारा कहने का मतलब है। वो लोग कहते नहीं सीनियर आपको थैंक यू कहना चाहते कि आप हमारी गार्डियन बन के ना हमारे साथ आई थी, हमारी ओर से छोटा सा गिफ्ट। ये सामने से कहते नहीं यार उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। जब पहली बार मैं यहाँ पे मिशन पे गई थी ना उस समय मेरा परफॉर्मेंस तुम्हारे मुकाबले बड़ा बेकार था, क्यों जब ये पहली बार गई थी ना जियांग अपने साथ इसको लेके गया था जहाँ पे इसको जियांग से प्यार हो गया, क्योंकि भाई लिटरली जियांग ने इसका अच्छे से ध्यान रखा था। पॉइजन कई बार इनको दिया गया था लेकिन इसने ना जियांग ने बचा लिया था, कई बार अटैक हुआ था जियांग ने डायरेक्टली यहाँ पे बचा लिया था, बहुत सारी चीजें इसने दी थी। इन शॉर्ट भाई जियांग ने हमेशा मुझे बचाया तभी तो भाई मेरा दिल इसके ऊपर आया है। तो इसके साथ जो लड़की थी ना वो कहते रहे क्या हुआ भाई तुम क्यों से ख्यालों में खो गई, ये कहते ने कोई 2-4 अच्छी मेमोरी तो उसमें खो गई। हाँ जूनियर लोग तुम्हें जो गिफ्ट यहाँ पे दिया बक्सा गिफ्ट मिला था, तो पूछती क्या मैं खोलूँ, जूनियर मुंडी हिला तो यस 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 जल्दी से खोलिए ना। तो जैसे खोलती अंदर एक मोती यहाँ पे था जिसको स्पिरिचुअल मोती यहाँ पे कहा जाता है, जो देखते दूसरी लड़की कहती
ओ माय गॉड स्पिरिचुअल मोती, मालूम है इसका क्या होता है? एक कमरे में जाओ, इस मोती को छोड़ दो तो आसपास की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना बढ़ जाती है। हाँ, अगर तुमने उस एरिया में अगर अपना कल्टीवेशन यहाँ पे किया ना, तुम्हारा कल्टीवेशन बड़े तेजी के स्पीड से इंप्रूव होगा। यार मुझे तो तुझसे जलन हो रही है यार, काश मेरे पास ऐसा आइटम होता जो सुन ये कहती अच्छा तुझे पसंद है क्या, ले ले यार, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर है। हाँ तुम एक काम कर सकते हो, तुम जो डेजर्ट बनाती ना अभी मिठाई, यार मजा आ जाता, बदले में तो मुझे वो दे देना। ये भी कहती सच्ची में यार, फिर तो थैंक यू सीनियर आपका। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। इसको जो इनाम यहाँ पे मिला था ना, इसने अपनी दोस्त को गिफ्ट कर दिया था कि हाँ भाई मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट तुम रख लो। तो बाकी बंदे जैसे सुनते ना चौक जाते, भाव या इतनी बड़ी बड़ी कीमती कीमती चीज़ के लिए हम लोग मरते हैं, इन्होंने बस ऐसे मिठाई के बदले यहाँ पे दे दिया हुआ है, मानना पड़ेगा। तो उससे तो ग्रेट हो जी। ये फिर अपने घर में यहाँ पे लौटती है और जैसे घर में लौटते हैं एक छोटा सा बक्सा यहाँ पे रखा हुआ था और ये समझ जाते भाई ये बक्सा किसी और ने नहीं बल्कि मेरे बाबू जी ने यहाँ पे रखा था। मुझे लगा था यहाँ पर आएंगे और ये कपड़ा उन्होंने रखा ना, आय हाय क्या स्मेल इसके ऊपर से यार। ये कपड़े का अलावा ना टोपी भी यहाँ पे था और नकाब यहाँ पे था, जो कि इसने पहले 5 लड़कियों को दिया था जब वो लोग मिशन पे गए थे। एक लेटर था, उस लेटर में लिखा हुआ था कि यहाँ भी ये सब कुछ पहन कर कुछ समय बाद मुझसे आके मिलना। ये तो खुश हो जाते कि भाई अकेले में आके मुझसे यहाँ पे मिला, कहीं ऐसा तो नहीं भाई अकेले लिटरली भाई बिना किसी को बताए मेरे साथ यहाँ पे सगाई करना चाहते। अरे यार मैं तो सुन के बड़ा एक्साइटेड यहाँ पर हो गई, एक्साइटमेंट के मारे टेबल ही तोड़ देती है। और जो कपड़े नकाब और टोपी मिले थे ना, ये पहन के ना कि मैं चेक करती कि अच्छा उनको ऐसे ऐसे कपड़े पसंद है क्या। और उसके बाद यहाँ पे शीश होता है जियांग के ऊपर। जब अगला दिन हो चुका था और सोचते केवल अब मैं क्या करूँ, मेरे ख्याल से मुझे ना भाई वापस से वो आटा मेरे हॉल में जाना चाहिए। कल मेरा काम यहाँ पे पूरा नहीं होता क्योंकि भाई वो पी के टल्ली हो गई थी ना। तो आज जाता हूँ, जैसे जाता है वो मास्टर ही उससे मिलता है, कहता नमस्कार। वो भी कहती है नमस्कार, हमारे लीडर तुमसे फिर से मिलना चाहते हैं। ये भी सोचता हाँ मिलने के लिए मैं भी तो आया हूँ, कल जो कांड हुआ था उसके बाद यार मिल लेंगे ना अच्छे से, कोई गड़बड़ नहीं ना होगा। तो सामने से मास्टर यू पूछते भाई क्या हुआ, तुम टेंशन में लग रहे हो क्या? अच्छा कल जो कांड हो गया था उसका टेंशन क्या? ये कहता ना ना उसका बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। मास्टर यू कहते चल झूठा यार, उसका ही टेंशन यहाँ पर होगा तभी तो टेंशन में लग रहा है। बता भाई तुझे किस बात का टेंशन है? ये कहता मरने का टेंशन। यार मुझे मरने से बड़ा डर लगता है। ये हंसने लग जाते, कहते यार मरने से तो सबको डर लगता है लेकिन अभी हम लोग सेट में अपने और सेट यहाँ पे सेफ है, तुझे क्या हमारा सेट डेंजरस लगता है? ये कहता ना ना सेट नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया का कोना कोना भी बड़ा डेंजरस यहाँ पर है। ये कहती भाई ये तो मजाक मजाक में काफ़ी सही बातें कर देता। हाँ ये दुनिया डेंजरस है और बुरे लोगों से भरी पड़ी है। जो मेरी डिसाइपल यहाँ पे थी ना, खास करके भैया जीन और तीनों तिड़वा बहने यार मासूम सी है, कभी अकेले बाहर भी नहीं गई है। तो मुझे हमेशा उनके बारे में टेंशन होता था कि बाहर ट्रायल के लिए जाएगी तो भाई मुसीबत ना आ जाए। तो मुझे कोई ऐसा भरोसे वाला बंदा चाहिए था जिसको मैं गार्डियन बना के भेज सकूँ, और तुमसे अच्छा भरोसे वाला मेरे ख्याल से कोई हो ही नहीं सकता। तुम गया देखो भाई तुमने कितने अच्छे से उनको सिखाया, मिशन भी करवा दिया और वो लोग भी तुम्हारी तारीफ करते हो। भाई तुम तो सच्ची में धांसू हो। ये कहता है ना जी कुछ ज़्यादा ही आप मेरी तारीफ कर रहे हो। उसके बाद फाइनली लीडा से मिलता है। लीडा भी कहते हैं हेलो जियांग कैसे हो, कल तुमको जेड एक्वाइटेंस चाहिए था, तुमने लिया क्यों नहीं, मतलब लेके क्यों नहीं गए? ये कहता है कल मैं दारू पी लिया था ना तो मैं भी टल्ली हो गया था, इसलिए मुझे याद नहीं आया कि भाई मुझे ले जाना था, आज लेने के लिए आया हूँ। जो सुन दो वो कहती है अच्छा ऐसी बात है कि आज लेने के लिए आए हो, लेके जा सकते हो। गेम से याद है खेलोगे क्या? फिर से खेलोगे क्या? मास्टर यू गुस्सा करते कि आज आपने खेला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो भी कहती है अच्छा ठीक है नहीं खेल रही हूँ। अच्छा ठीक है तुम जेड एक्वाइटेंस पे लेके जा सकते हो, बाकी जो मेरे प्लांट है ना वो भी लेके जाना और उनका अच्छे से ध्यान रखना। ये भी कहते हैं या मैडम रख दूंगा। फिर सामने से कहती है ओके ठीक है अब तुम यहाँ पे जा सकते हो, गुड बाय। ये भी कहता है या, लेकिन जैसे यहाँ पे जाता है ना तो माइंड टू माइंड कहती है रुको जरा सब्र करो। ये जो थी ना भाई क्या बोलती है मास्टर यू वहीं पे बैठ गई थी तो उसको भगवाना चाहती है, उसके साथ ना अकेले रुकना चाहती है जियांग के साथ और वो गेम खेलना चाहती है। तो इस सामने से लेकिन मास्टर यू तो जा नहीं रही थी। मास्टर यू से कहती भाई क्या हुआ, आज तुम्हारा काम यहाँ पे था ना हॉल की पेट्रोलिंग का, जाओ जाके करो। वो कहती ना जो एल्डर सन है ना आज उन्होंने मेरे बदले काम यहाँ पे स्वीकार कर लिया है, बदले में जब उनका आएगा ना मैं कर दूंगी, इसलिए आज मुझे कहीं नहीं जाना। तो माइंड टू माइंड है ना वो जियांग से कहते जियांग सुनो यार कोई बहाना बनाओ और इस एल्डर यू को यहाँ से भेज दो ताकि भाई हम लोग मिल के वो वाला गेम यहाँ पे वापस से खेल सके। इसका दिमाग का दही कि यार यार मुझे नहीं खेलना, मुझे यहाँ पे नहीं रुकना, ये तो मेरे पीछे यहाँ पे पड़ी हुई है, कुछ बोलता ही नहीं है। तो वो सामने से माइंड टू माइंड कहती क्या तुमको माइंड टू माइंड यहाँ पे बातचीत करने नहीं आता, ये मुंडी हिलाता है कि नहीं आता, झूठ बोल रहा आता है। तो वो कहती है माइंड टू माइंड कि अच्छा
कोई बात नहीं, मैं तुमको यहाँ पे सिखा देती हूँ। लेकिन क्या सामने से जियांग एक्सपोज कर देता, कहता है कि सुनो यार मास्टर यू, ये जो है ना आपकी मैडम लीडर, और सामने से कह रही कि भाई मैं आपको ना बहाने से यहाँ से भगा दूँ ताकि ना वो मेरे साथ अकेले रुक जाए और हम लोग ना मिलकर दारू वाला यहाँ पे गेम खेल ले। जो सुनते सामने से मास्टर कहती क्या मैडम आपने ऐसा करने के बारे में सोचा, आपको शर्म नहीं आती, मैंने आपको मना किया ना, आप सुधरती काहे को नहीं हो। जो सुनते कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अरे अरे जियांग झूठ बोल रहा है, जियांग झूठ बोल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सुनते ये भी कहती मैडम नहीं, वो भी कहती अच्छा ठीक है सॉरी मैंने बोला था माफ़ कर दो, नहीं यहाँ पे पीऊँगी। ये भी सोचता मनी मन जियांग कि भाई ये दोनों जो औरतें यहाँ पर है ना भाई इतनी ज़्यादा अजीब और इतनी ज़्यादा मतलब है ना कि भाई मुझे इनके पास रहने का मन नहीं करता, इनके पास रहूँगा ना एक दिन मेरे ऐसे घोड़े यहाँ पे लगेंगे ना जो समझ जाओ यार, अब इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है, एक हफ्ते बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जियांग अपने घर में आता है, अपने घर का जो गार्डन का एरिया था ना उसमें जो भी प्लांट वगैरह इसको मिले थे वो सब अच्छे से लगा देता है, पानी वानी यहाँ पे दे देता है, कहता है वाह यार मतलब मजा आ गया, ये प्लांट अच्छे से विकास कर रहा है, वो भी करे वो भी करे वो भी करे, सब अच्छे से यहाँ पे कर रहा है, जिंगल लल्ला हु। उतने में एक जो कीड़ा इसको मिला था ना वो कीड़ा भी निकाल लेता है कि हाँ भाई तू कीड़े तू है ना प्लांटिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है और तुझे भी मेरे एरिया में ज़्यादा मजा आ रहा है। शुरा सेट के एरिया में था ना मज़ा नहीं आता था, यहाँ पे मजा आएगा। लेकिन यार जिंदगी झंडे भाई, मैं कोई बहुत बड़ा डिसाइपल नहीं हूँ, चक्कर में मुझे जो एरिया मिला ना एरिया बड़ा छोटा है, इतने एरिया में काम नहीं चलेगा, मुझे और एरिया चाहिए। उतने में एक डिसाइपल बुलाता कि आओ आओ हमारे हॉल के लीडर यानी जो लीडर जांग यहाँ पे था भाई जिसने ये काम दिया था वो बुला रहा है। इसका दिमाग का देख के भाई मुझे नहीं किसी के पास जाना, लेकिन ये लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। ये जाता है और जैसे मिलता है ना वो जांग सामने से कहता है कि मेरे भाई मेरे डिसाइपल मेरे प्यारे डिसाइपल, ऐसे नहीं मैं तुझे अपने हॉल का सबसे बड़े डिसाइपल यहाँ पे बोलता हूँ, तूने तो मेरा दिल गार्डन गार्डन कर दिया। अपने जियांग कन्फ्यूज कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया, वो भी कहता नाटक करे क्या कर दिया, अबे तुझे जो मैंने काम दिया था कि भाई वाटर मेरा हॉल में जाओ और जाकर उनको मनाओ कि भाई हमारे साथ यहाँ पे कोऑपरेशन करो, एग्री कर दिए। इसके बाद मैं फिर मास्टर यू, अरे आई मीन मतलब हाँ हम दोनों के हॉल के बीच में अच्छा खासा ये हो जाएगा तो हम एक दूसरे का डेवलपमेंट करेंगे। अब इसका दिमाग कर दे कि हम मैंने बोला था लेकिन मुझे लगा कि एंड में शायद वो लोग मना कर देंगे, उन्होंने एग्री यहाँ पे कर दिया। यार अभी आई मीन यार ये क्या हो रहा है। फिर सामने से लीडर जांग कहता है कि भाई मैंने तुझे कहा था ना कि अगर काम हो जाएगा मैं तुझे जमीन दिलवा दूंगा, चल बेटे तुझे एक्स्ट्रा जमीन में दिया, जहाँ के स्पीच होने जी ना वो ज़्यादा हाई रहेगा। ये सुनते जियांग को मजा आता कि चलो भाई कुछ करने के बदले मुझे भी बदले में मिला, मुझे भी जमीन ही चाहिए था, मेरे पास जमीन की कमी थी, बल्ले 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 बल्ले। उसके बाद यहाँ पे शीश होते वाटर मून हॉल में, जहाँ पे वही जो मास्टर यू है ना सबसे कहते सुनो 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 मेरे डिसाइपल लोग, 3 दिन बाद हमारे हॉल के बीच में और साथ ही में जो ब्लू हार्ट हॉल है ना उनके बीच में एक फ्रेंडली कॉम्पिटिशन यहाँ पे होने वाला है, तो भाई जीतना है हमको, इसलिए अच्छे से तैयारी करना। तो ये सारे डिसाइपल कंफ्यूज कि भाई एक सेकंड हमारे बीच में और उस हॉल के बीच में कॉम्पिटिशन क्यों हो रहा है, क्या हमारे दुश्मन है, क्या हमारे साथ कुछ दोस्ती करना चाहते क्यों। यहाँ पे जीन भी थी भाई, जीन भी ऑफकोर्स इसी हॉल के डिसाइपल है, उसको याद आता है एक भाई ये तो वही हॉल है ना जिस हॉल में सीनियर जियांग भी रहते हैं। तिड़वा बहने कहते हैं अरे अरे ये तो सच्ची में हाँ ये सेम हॉल है। सामने से मास्टर यू बताते हैं हमारे जो लीडर है ना वो चाहते हैं हमारे हॉल के बीच में और जो हॉल है ना उसके बीच में दोस्ती यहाँ पर वो कॉपरेशन यहाँ पर करे, एक दूसरे से यहाँ पे सीखे। इसके लिए हम चाहते हैं भाई फ्रेंडली कॉम्पिटिशन हो जाए ताकि एक दूसरे द्वारा सीख सके। ये तिड़वा बहने कहती यार हमने भगवान से दुआ किया था कि भाई कुछ ना कुछ तरीके से हमको जियांग से मिलवा दीजिए, देखो उन्होंने ये तरीका बता दिया, इससे तो हम बार बार जियांग से मिलते रहेंगे। तिड़वा बहनी यहाँ पे बताती यस भाई पक्का गॉड हमको मिलाना चाहता है, क्योंकि भाई बाकी हॉल के साथ भी हो सकते, लेकिन भाई किसके हॉल के साथ हुआ, जियांग के हॉल के साथ, कि भाई ऊपर वाला भी हमको यहाँ पे मिलाना चाहता है। अब तो हम लोग अच्छा खासा बहाना बना के बार बार उससे जाके मिल सकते हैं। जिन सामने से कहते हैं लेकिन उनसे मिलने से पहले हमको ना कोई डिस्कस मीटिंग वीटिंग यहाँ पे करनी चाहिए। जो सुंदर सामने से लोग भी कहते हैं या मीटिंग करेंगे, मैं ना मीटिंग के लिए चाय बनाऊंगी, दूसरी कहती है मैं मीटिंग के लिए खाना बनाऊंगी, और तीसरी कहती है भाई मैं ना अगरबत्ती का ध्यान रखूंगी। ये कहती है अगरबत्ती का कई कौन, वो बता दी कि भाई अगरबत्ती से वाइब बहुत ही अच्छी हो जाती है। सामने से ल्यू कहती है ओके ठीक है भाई तो मीटिंग मेरे कमरे के अंदर यहाँ पे करते हैं। जो सुनते जीन कहती है गुड, हाँ तो शाम 7 बजे साई लड़के आ जाना ल्यू के कमरे में, हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। 5 लड़कियों ने डिस्कस किया था कि भाई शाम को 7 बजे ल्यू के घर पे मीटिंग यहाँ पे रखेंगे, जब जियांग से मिलने जाए तो क्या करे और क्या ना करे। हाँ तो घर पे जाते जुड़वा बहने भाई सामने से मिठाई उठाई निकालते हैं भाई ये लो, और मोमबत्ती वोमबत्ती भी जला दिया जाता है और डिस्कस करना चालू करते। जिन सामने से कहती ओके ठीक है ये मीटिंग हमने इसलिए अरेंज यहाँ पे किया कि जब जियांग से यहाँ पे मिलेंगे तो हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे करें। तो मैंने लिस्ट यहाँ पे बना ली है। तो अगर आपको याद होगा जियांग
जियांग ने जो रूल नंबर 1 यहाँ पे बताया था कि हमने क्या क्या किया, वो हम सारी बातें सबको बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या क्या किया वो बातें बताने का हमको हक यहाँ पे नहीं है। इन शॉर्ट वो नहीं चाहते कि भाई पब्लिकली मालूम चले वो कितने कमाल के हैं, लेकिन वो कितने कमाल के हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं। चलो उसका लिस्ट बनाते, तो मैंने लिस्ट यहाँ पे बना दिया। तो क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात भाई एरे तोड़ने में बड़े कमाल के हैं, और पिल बनाने के लिए उससे भी ज़्यादा यहाँ पे कमाल की है। ये बहनों लोग कहती है, कह रहे अरे भूलिए मत यार, वो इसमें भी कोरियोग्राफी में भी अच्छे हैं और साथ ही में मैप बनाने में भी अच्छे हैं। जो सुंदर जीन कहती वाह या तुझे याद है, यस वो मैप के लिए भी बड़े कमाल के मास्टर यहाँ पर है। उन्होंने मुझे एक बुक दिया था जिसमें मैप कैसे बनाते हैं, मैप को कैसे देखते हैं, मैप के बारे में जो डिटेल में बहुत सारे लिखा था। मैंने मार्केट में जाके चेक किया कि भाई ऐसा कोई बुक यहाँ पर है क्या, तो ऐसा कोई बुक नहीं था, यानी जो पूरा बुक था ना उन्होंने अपने दिमाग से बनाया था। और ये देखो भाई ये मैप जो कि उसी बुक के अंदर यहाँ पे था, जो देखते ही भाई ये लड़कियां पागल क्या, ओ माय गॉड भाई क्या मैप है, ऐसा लगता है ना ये किसी अरे गरे बंदे नहीं बल्कि सुपर पेंटर ने यहाँ पे बनाया है। मैंने 2 साल यहाँ पे पेंटिंग सीखी है, लेकिन तो भी इतना अच्छा हमें मैप यहाँ पे ड्रॉ बिल्कुल भी कर नहीं सकती, यानी भाई क्या मैप यहाँ पे बनाते हैं। जीन कहते हैं यहाँ भी मैप भी अच्छा बना लेते हैं, सब कुछ अच्छा कर लेते हैं। और कुछ है क्या जो कि ये सामने से इसमें मैं लिख सकूँ। जो सुंदर ये कहती है लियो कि यहाँ भी वो हिडन वेपन भी बना सकते हैं। जो सुंदर लड़कियाँ कन्फ्यूज की भाई हिडन वेपन वो उन्होंने कब बनाया था, ये कहती याद है जो एरे में फंस गए थे, मैं भी यहाँ पे बेहोश हो गई थी, और बेहोश होने से पहले मुझे ना ऐसे धुआं 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 कुछ दिखाई दिया था, और कोई धुआं नहीं, ऐसा वैसा धुआं नहीं था। जो धुआं पक्का भाई इसने तैयार किया होगा हमारे जियांग ने दुश्मनों के साथ साथ फाइट करने के लिए, ये एरे तोड़ने के लिए। लोग कहते ओ माय गॉड फिर तो सच्ची में बड़े बड़े चीज़ों में चैंपियन है। उसके बाद यहाँ पे सीन शुरू हुआ था 3 दिन बाद, जहाँ पे फाइनली दोनों हॉल आपस में यहाँ पे मिलने वाले थे। ये लड़की लोग ने अपना अपना बुक तैयार कर लिया था कि हाँ भाई क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ये कहती है कि हाँ सिंपल कंक्लूजन मैंने निकाल लिया है कि जब हम जियांग से यहाँ पे मिलेंगे ना पब्लिकली, तो सबके सामने उनको हाय हेलो नहीं बोलना, जो अकेले में रहोगे ना तभी जाके हाय हेलो बोलना। और कितने कमाल के ना ये किसी को नहीं बताना, यहाँ तक कि अपनी मास्टर को भी नहीं बताना। बाकी लड़कियां कह दी यस हम लोग समझ गए। उतने में जो मास्टर यूएस आती है, जो लीडर जांग यहाँ का था ना वो दोनों भी आते हैं। तो जो लड़कियां यहाँ पे थी और सब कहती ओ माय गॉड ओ मास्टर जांग यहाँ पर ना बड़े कमाल के भाई, हमने सुना एकदम कमाल के स्वॉर्ड, मैंने इनके स्वॉर्ड में इतना कमाल का पावर है कि अच्छे अच्छे के फाड़ के रख सकते हैं। सामने से ये सबसे कहते भाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू सारे लोग को आने के लिए। तो हमने ना छोटा सा फ्रेंडली कॉम्पिटिशन रखा ताकि भाई हमारे हॉल के मेंबर और आपके हॉल के मेंबर फाइट करें, एक दूसरे द्वारा कुछ ना कुछ सीखे और ज्ञान यहाँ पे ऑब्टेन करे। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए लेट्स द कंपटीशन बिगिन। तो कंपटीशन में वो एक एक करके बंदे आएंगे और सामने से फाइट वाइट यहाँ पे करेंगे। ये मास्टर के साथ आराम से बैठा हुआ था और कहता है कि थैंक यू मास्टर यू अपने सेट की अपने हॉल की लड़कियों को लाना इस कंपटीशन के लिए। ये कहती ना इसमें थैंक यू क्या बात है, इससे भाई मेरी भी डिसाइपल और मेरी भी लड़कियों को फायदा होगा, इसलिए मैं लेकर आ गई। सामने से जांग कहता मैं अपने हॉल का लीडर हूँ और ऐसा ऐसा जो काम होता है वो लीडर आमतौर पर करते, लेकिन आपकी हॉल के जो लीडर है बड़ी अजीब बर्ताव करती है, कभी यहाँ पे आते नहीं, मनी मन खुश है कि भाई मुझे उससे क्या, मुझे उससे काम ही नहीं है, मुझे तो मास्टर यू से प्यार है। और मास्टर यू आ गई और मुझे कुछ यहाँ पे नहीं चाहिए। सामने से पूछते कुर्सी ठीक है ना, आराम है ना, दूसरा नया कुर्सी लाऊं क्या, सोफे वाला कुर्सी यहाँ पे लाऊं क्या, गद्दे वाला कुर्सी लाऊं क्या, ओके दिन आना ठीक है। ये कहता भाई सामने सबको दिखाई दे रहा है ना, लोकेशन पसंद नहीं आया, लोकेशन चेंज करवा दूं क्या। मास्टर यू कहते ना मेरे बाप नहीं जरूरत है, कॉम्पिटिशन चालू हो चुका है तो लेट्स एंजॉय द कॉम्पिटिशन। जांग भी कहता या लेट्स एंजॉय द कॉम्पिटिशन। अब यहाँ पे फाइट वाइट चालू हो जाती है और जो अपनी लड़कियां थी 5 वो तो भैया अपनी इसको ढूंढ रहे जियांग को, भाई जियांग कहाँ यार दिखाई नहीं दे रहे। और बाकी जो लौंडे थे ठरके लौंडे वो इन लड़कियों को देख रहे थे भाई, सेट की मतलब इनकी हॉल की जो भी लड़के ना बड़ी कमाल के, स्पेशली जीन को देखते कि यार ये तो बड़ी सुंदर लग रही है। तिड़वा बहनों पे ध्यान जाता है कि भाई ये तीनों लड़कियां यार सेम टू सेम यहाँ पे लगती है, लगता है तिड़वा बहनें यहाँ पर एक साथ अगर तीनों मिल जाएगी उफ यार मुझे भी कूल बनना है भाई, स्वॉर्ड लेके ना ऐसा खड़ा हो जाता हूँ कूल यहाँ पे लगूंगा। हाँ जियांग यहाँ पे था ही नहीं, जियांग था ही नहीं, जियांग मालूम है कहाँ है, उनके हॉल में जो उनकी लीडर है ना, उनकी लीडर के साथ वो जो प्लांट अलग अलग जो चीजें ना उनको देखे जाता है। ओके दैया ये बढ़िया, इसका ध्यान आपने अच्छा रखा है और इसका ध्यान ऐसा रखना वैसा रखना और ऐसा रखना। जो सुनते हॉल लीडर भी कहती है ओके ठीक है यार कंपटीशन हो रहा है तुम्हारे हॉल हमारे हॉल के बीच में, तुम वहाँ पे नहीं गए भाई चलेगा क्या, मतलब ठीक है क्या। जो सुनते सामने से ये कहता भाई गई तो आप भी नहीं है, लीडर आप भी हो, आपको फर्ज बनता जाने का नाम। ये कहती भाई मैं लीडर हूँ नहीं जाऊंगी तो भी चलेगा। जो सुनते ये भी कहते यस मैं भी ना उनके नॉर्मल डिसाइपल हूँ, ऑफिशियल डिसाइपल नहीं हूँ, इसलिए मैं भी नहीं जाऊंगा तो भी चलेगा। जो सुनते ये कहती एक बात बताऊँ, नॉर्मल डिसाइपल रहना कोई अच्छी बात नहीं होती, आमतौर पर ना बंदरों को बताने में शर्म आती है, लेकिन तुम ही एक लौते ऐसा लड़का दुनिया में मैंने जिसको देखा है जो कितना प्राउड होकर कहता है यस मैं बस एक नॉर्मल से डिसाइपल यहाँ पर हूँ। अच्छा ठीक है भाई कोई हमारे डिसाइपल भी नहीं है, नहीं आते कि मास्टर यू भी है, चलो दारू वाला गेम यहाँ पे खेलते अपने जियांग का दिमाग का दही। वो इसलिए यहाँ पर आया था कि भाई जैसे सुबह सुबह का टाइम यहाँ पे था ना इसके हॉल में, और जैसे खबर यहाँ पे मिलेगी वाटर मिरर हॉल की जहाँ पे कई लड़कियाँ रहती है वो लोग आने वाली है, तो सारे लड़के एकदम परफ्यूम मार के, जो लड़के जो कि महीनों भर नहाते नहीं है वो भी 2-4 घंटे लगड़ लगड़ के साले लोग नहाए थे। मैं समझ गया भाई कुछ ना कुछ तो
गड़बड़ यहाँ पर होगा। और साथ ही में मैंने इमेजिन कर लिया कि भाई जीन और बाकी लड़कियां पब्लिकली उन्होंने मेरे सामने हाई यहाँ पे मुझे कर दिया और अच्छे से बात आप कर लिया, बाकी लड़कों की जल के खाक हो जाएगी, वो सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे, जो मुझे नहीं चाहिए था। इसलिए मैं सोचा कि भाई एक काम कर, तो यहाँ पे आ जाता हूँ, कोई नहीं रहेगा यहाँ पर। ये है ना भाई लीडर, ये तो भाई और मतलब मेरे ही पीछे पड़ गई। एक जगह से अगर छुटकारा पाता हूँ दूसरे जगह पे फंस जाता हूँ। तो सामने से ना वो जीत किए जाएगी, आओ आओ खेलते यार, मजा यहाँ पर आएगा। ये कहता है कि यार आप लीडर हो भाई अपने हॉल की, तो भाई लीडर जैसा बर्ताव करो ना यार, अपना काम आपको करना चाहिए। ये नाराज हो जाती है, मुंह फुला लेते, कहती है अरे यार मैं लीडर बनना चाहते नहीं तो पाव फूलते तो लोगों ने यहाँ पे बना दिया, मुझे बस गेम खेलना है। वो कहता है सॉरी मैं नहीं खेल सकता, मुझे कुछ काम यहाँ पर है। बाकी डिसाइपल जैसी लौटेगी कंपटीशन के बाद आप उनके साथ खेल लीजिएगा। ये सामने से कहती है उनके साथ, अरे उनकी हिम्मत भी नहीं होती मेरे से यहाँ पे बातचीत करने की, वो लोग तो गेम खेलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये कहते मेरी भी हिम्मत नहीं होती, ये कहती नहीं होती तो कैसे बातचीत करा, तू तो मेरे साथ यहाँ पे खेल भी चुका है, और ऐसा नहीं कि भाई तू यहाँ पे जीत रहा था मैं हार रही थी, भाई तू जानबूझ के हार जाए, नहीं तू तो भाई मुझे लगातार हराया जा रहा था, खेल ले मेरे साथ। वो कहते सॉरी मैडम नहीं खेल सकता, मुझे भी प्लांट पे ध्यान देने दो। वो मुंह फुला लेती कि भाई बाहर में जाए, तो इतना बोल के खुद निकल जाती है। लेकिन बाहर में गई नहीं थी, वो अपने साथ है ना सॉल फ्रूट नाम का एक फ्रूट है वो लेके आ जाती है और कहती है ये देखो जानते हो क्या इसको। हाँ तो इसके सिस्टम में 3 ऑप्शन आ जाता है। सबसे पहला ऑप्शन ये कि सामने से कहो अरे यार ये तो सॉल फ्रूट है ना, मैं इसको जानता हूँ। सेकंड ऑप्शन एकदम सरप्राइज होके कहो कि ओ माय गॉड ये तो सॉल फ्रूट है। तीसरा कि भाई कंफ्यूज होके कहो कि अरे यार ये क्या है, लेकिन इसको एग्जैक्टली मालूम था कि भाई सॉल फ्रूट यहाँ पर है, लेकिन भाई ये इनके पास कैसे आ गया, क्योंकि भाई ये कोई ऐसा वैसा फ्रूट यहाँ पर नहीं है, बड़े रेयर होते हैं, ये बहुत ही स्पेसिफिक एरिया में पाया जाता है और 20 साल में एक ही बार यहाँ पे खेलता है। अरे यार ये औरत है कौन भाई, क्या इसका बैकग्राउंड है जो इसके पास ऐसी ऐसी चीजें हैं। और उतने में सिस्टम को जो तीसरा ऑप्शन था वो पूरा भी हो जाता है। तो इसको याद था हाँ भाई तीसरा ऑप्शन था कंफ्यूज होने का, तो मैं तो भाई कंफ्यूज का भी रिएक्शन दिया था ना, जीत चक्कर में हो गया। सामने सो कहती है लगता है तुम्हारा कंफ्यूजन एक्सप्रेशन देखे तुमको नहीं इसके बारे में मालूम, मैं बता दूं ये सॉल फ्रूट इसको कहते हैं, बड़ा कीमती होता है। लो बेटा जरा पास है यहाँ पे देखो, तो पास से देखता है स्मेल जैसे लेता ना भाई तो आनंद ही आनंद आ जाता है कि वाह यार ये तो सच्ची में बड़ा कमाल का यार। वो दूर कर लेती हो कहती भाई अच्छा लगा ना, अच्छा लगा ना। वो कहता है यस अच्छा तो लगा, और मनी मनी यहाँ पे सोचते हुए मेरे को अच्छा लगा, अब मुझे चाहिए भी। और सिस्टम ने सामने से कोई ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है, और मेरा मेन टारगेट है ना कि सिस्टम को एंड में ऐसा मजबूर कर दूं कि मुझे ऑप्शन यहाँ पे ना दे। देखो लॉजिकल ये कहना चाहता है कि सिस्टम मुझे तभी तभी ऑप्शन यहाँ पे देता है जब आगे चल के खतरा यहाँ पे हो सकता है, तो वो 3 ऑप्शन यहाँ पे दे देता है कि नंबर 1 चूज करोगे तो ज्यादा खतरा होगा, 2 चूज करोगे कम खतरा होगा, 3 करोगे तो और कम यहाँ पर होगा। जब मैं नया नया सेट यहाँ पे ज्वाइन किया था ना उस समय मुझे दिन में कई बार लिटरली कई बार यहाँ पे भाई नोटिफिकेशन आता, कई बार ऑप्शन यहाँ पर आते, लेकिन जैसे जैसे टाइम यहाँ पे बीता ना ऑप्शन यहाँ पे कम होने लगे। इन शॉर्ट भाई जैसे जैसे टाइम बीता ना मैं स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होता गया, और बहुत ही ऐसा कम टाइम में ना मेरे ऊपर ऐसा मुसीबत आएगा या फिर खतरा आएगा, जब आता ना तभी सिस्टम यहाँ पे देता है। तो ऐसा कहते कहते ना मुझे एक ऐसा टाइम लेके आ जाना जिसके बाद ना सिस्टम मुझे कोई ऑप्शन ना दे, और जब ऐसा टाइम आ गया कि हाँ भाई सिस्टम मुझे ऑप्शन यहाँ पे ना दे, उस समय समझ जाना कि हाँ भाई मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, और अपने हिसाब से मैं कुछ भी कर सकता हूँ बिना किसी ऑप्शन को यहाँ पे फॉलो किए। और अभी के लिए आप उनको चाहिए फ्रूट, सिस्टम ने मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिया है, यानी मैं अकेले भी कर सकता हूँ, लेकिन भाई कैसे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो फूड सामने से निकाल लेती है, और निकालने के बाद ना अपने वही मेन कटर से कहती है कि भाई तुमको ये चाहिए ना, आई नो तुमको चाहिए, मेरे साथ यहाँ पे गेम खेलो फिर तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा। अब सामने से इसका दिमाग कहता है कि भाई ये तो हमको ब्लैकमेल यहाँ पे कर रही है, और आराम से माइंड टू माइंड कंक्लूजन निकालना चालू करते कि भाई मैं यहाँ पे क्या करूँ, और इसके बारे में पूरा सोचने लग जाता। सबसे पहले जब इससे मिला था ना सिस्टम ने मुझे सीधा सीधा ऑप्शन यहाँ पे दे दिया था, तो मुझे लगा भाई बड़ी चलाक औरत है और शायद मेरा टेस्ट यहाँ पे लेना चाहती है, लेकिन बाद में सिस्टम ने मुझे कहीं बहुत ही कम बार ऑप्शन यहाँ पे दिया है। इसका मतलब ये कोई चलाक हो रहा है तो मेरा टेस्ट बेस लेना चाहती नहीं है, बस ये मुझे डरा के रखना यहाँ पे चाहती थी, इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं। लेकिन एक बात मुझे अभी भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, ये अपनी हॉल के लीडर यहाँ पर है, तो इसका फर्ज यहाँ पे बनता है कि ढेर सारा काम है ना लीडर होने के नाते जाके करे, लेकिन ये काम कभी करती नहीं है। बहुत ही कम इसके बारे में सुनने को मिलता है, बहुत ही कम इसको लोगों ने देखा है। ज्यादातर हॉल में रहती है, जो भी हॉल का काम है ना मास्टर को ज्यादा यहाँ पे करती है। ऐसे कैसे और सेट वाले भी इसको कुछ यहाँ पे बोलते ही नहीं है। तो ये सारी बातें सोचने के बाद ना मेरे दिमाग में एक ही छोटा सा कंक्लूजन आता कि ये जो लड़की ना किसी बड़े क्लैन से यहाँ पे बिलोंग करती है, तभी तो ये स्ट्रॉन्ग भी है, तभी तो जो सेट वाले ना वो भी इससे कुछ नहीं कहते, क्योंकि भाई वो जो क्लैन वाले ने उन्होंने भी कह दिया होगा कि हमारी घर की लड़की है, इसको अपने सेट में लेकर आ जाओ, इससे बस कोई काम मत करवाओ, और जब बाई चांस कोई मुसीबत आएगा ना हम लोग आपके सेट की प्रोटेक्शन करेंगे। ओ शिट भाई ये बात इससे तो टॉप सीक्रेट है, सेट वाले भी किसी को बताते नहीं हो। तो भाई सिस्टम में इतना टाइम स्पेंड किया, मैंने इतना
इतना दिमाग लगाया तब जाके मुझे इसके बारे में मालूम यहाँ पे चला। अभी थोड़े समय पहले ऑप्शन आया था कि अगर मैं सामने से कह देता कि हाँ भी इस फूड को पहचानता हूँ, मेरे पर मुसीबत यहाँ पे आ जाती, क्योंकि अगर मैं ऐसा पहचानने का नाटक करता ना, इसको भी शक होता कि हाँ भी इतना रेयर फूड है जैसे बंदों को यहाँ पे कैसे मालूम। तो इसका ध्यान है ना एकदम मेरी ओर चल जाता, इसका ध्यान मेरी हो जाना, यानी इसके पूरे क्लैन का ध्यान मेरी ओर चल जाना, इसलिए खतरा यहाँ पे बढ़ जाता। लेकिन अभी के लिए अब मैं क्या यहाँ पे करूँ, गेम खेल लेता हूँ, इसलिए यस करता हूँ, क्योंकि सिस्टम ने कोई ऑप्शन नहीं दिया मैं कुछ भी बोलूँ हाँ या ना बोलूँ, मेरा इसमें कोई नुकसान यहाँ पे नहीं है, इसलिए यस बोल के गेम खेलना चालू करता है। शाम यहाँ पे हो जाती है, मास्टर यू भी वापस लौटती है और कमरे के अंदर से भाई गेम खेलने की आवाज आती है। तो मास्टर यू का दिमाग कर रही कि भाई ये यार हाँ आपसे गेम खेलिए, और मैं वहाँ पे उस लीडर जहाँ के साथ भाई पक्के जा रही थी, मुझे उस समय इतना गुस्सा आ रहा था ना, मन तो करा था उसकी मुंह तोड़ के यहाँ पे आ जाऊँ, लेकिन नहीं आ पाई, और ये मजे करिए सीधा घर में घुस जाते कि साली लीडर आई मीन यार ये आप गलत बात है आपको ऐसा। तो सामने से ये भी कहती है कि अरे अरे तुसी आ गई यार, आओ आओ बैठो बैठो, थैंक यू मेरे लिए आज काम करने के लिए। और जोर से चिल्लाते लीडर यार आपको मैंने मना किया था कि जब मैं ना रहूं तो किसी के साथ मिलकर नौटंकी मत कीजिएगा। और सामने से कहती मैंने कब नौटंकी की यार, मैं तो बस चुपचाप जियांग के साथ यहाँ पे गेम खेल रही हूँ और कुछ भी नहीं, मैंने दारू भी नहीं पिया, बस गेम यहाँ पे खेल रहे। हाँ तो बेसिकली ना हमारे मैकेडर ने कंडीशन यहाँ पे रख दिया था कि खाली गेम खेलूंगा दारू नहीं पियेंगे। और आज का जो गेम है ना वो अलग यहाँ पे आज ना डाइस वाला गेम यहाँ पर है कि दोनों डाइस यहाँ पे चलेंगे और जिसका नंबर यहाँ पे ज्यादा है ना वो यहाँ पे जीतेगा। सामने से यहाँ पे फिर ये जो थी ना भाई क्या बोलते हैं, अरे मास्टर यू अपने जियांग से भी पूछती कि भाई जियांग यार एटलीस्ट तू तो समझदार है, तुझे तो इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। इसके सिस्टम में ऑप्शन आ जाता है कि अरे यार इन्होंने मुझे फोर्स किया, मैं खेलना थोड़ा ना चाहता था। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे था कि हाँ आई एम सॉरी मुझसे गलती हो गई, अगली बार ये गलती यहाँ पे नहीं होगी। तीसरा ऑप्शन है भाई इग्नोर मार दो, उनका सवाल का जवाब मत दो, चुपचाप यहाँ पे गेम खेलो, जब वापस पूछेगी ना तब कह देना कि जो कॉम्पिटिशन यहाँ पर है ना मैं कॉम्पिटिशन अवॉइड यहाँ पे करना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने भाई यहाँ पे आके इनके साथ गेम खेलने का डिसाइड किया। तो ये तीसरा ऑप्शन सुन के ना हमारा जियांग कन्फर्म हो जाता है कि मास्टर को मैंने पहले कह दिया था भाई मुझे कल्टीवेशन में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे फोर्स मत कीजिए, लेकिन वो एग्री हो गई दोनों हॉल के साथ कोऑपरेशन करने के लिए। इन शॉर्ट ये मुझसे कल्टीवेशन ही करवाना चाहती है। अगर मैं तीसरे ऑप्शन पे जाऊंगा ना इनको विश्वास हो जाएगा कि हाँ भी मुझे इंटरेस्ट नहीं, ताकि ये मेरा पीछा भी ना करे, इसलिए जैसा सिस्टम ने कहा था इग्नोर मार देता है। और लीडर से यहाँ पे कहता है चलो गेम कंटिन्यू करते हैं। तो भाई मेरा नंबर आया है ज़्यादा, मेरा 9 आया है, आपका 6 आया है, यानी आप हार गई लूजर। अब सामने से इसका भी दिमाग का दही कह रही है यार ये तो मेरी बात का इग्नोर यहाँ पे मारा, पूरा गुस्से के मारे खड़ी थी। लीडर भी कहती है कि अरे क्या हुआ भाई, गुस्सा काय को करी भाई, आओ बैठो भाई तुम भी खेल लो। वो जियांग से पूछती कि अरे जियांग यार मेरे सवाल का जवाब दे यार, मैंने पूछा भाई तू काय को यहाँ पे आके उंगली कर तू आके तो जियांग अब सामने से कह देता जैसे सिस्टम ने कहा था कि बाद में कहना कि हाँ मैं कॉम्पिटिशन अवॉइड करने के लिए यहाँ पर आया था। वो सामने से देखा कॉम्पिटिशन अवॉइड करने के लिए, अच्छा हमने कॉपरेशन यहाँ पे कर दिया तो मुझसे गुस्सा हो क्या। ये सामने से कहते यस मैं उससे नाराज हूँ और क्या। जो सुनने मास्टर यू कहती है अरे नहीं कहते तुम्हारा जो हॉल का मास्टर है ना वो तुमको बार बार फोर्स करता हो कि हाँ भी कॉपरेशन करवा दो कॉपरेशन करवा दो कॉपरेशन करवा दो, वो तुमको फोर्स ना करे, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्री बोल दिया। जो सुंदर जियांग कहता है कि भाई मुझे बुद्धू समझियो भाई, झूठ कह को बोल रही हो। वो कह दिया अच्छा ठीक है मैं झूठ नहीं बोलूंगी यार, मैंने इसलिए यहाँ पे किया था क्योंकि मैं चाहती थी कि भाई तुम भी यहाँ पे कल्टिवेशन करो, तुम्हारा भाई आई नो टैलेंट यहाँ पे बेकार है, लेकिन भाई तुम बच्चे बहुत ही अच्छे हो भाई, बड़े समझदार यहाँ पर हो और बाकी सारे काम में टैलेंटेड हो गए भाई, किस तरीके से हम तुम्हारा कल्टिवेशन टैलेंट भी यहाँ पे बढ़ा देते ना, तुम यार बहुत ज़्यादा विकास कर लेते, इसलिए मैंने ये सारा काम यहाँ पे किया। तो सॉरी यार उसके लिए बिना परमिशन से मैंने किया, मनी मन सोचता यही तो करना चाहता नहीं। सिस्टम मुझे बार बार धमकी देता कि अगर तू कल्टिवेशन करेगा ना मुसीबत आएगा, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ और ये बार बार कल्टिवेशन ही करवाना चाहती है, इसलिए मुझे इससे दूर रहना है ताकि मैं दूर रहूँ, मेरे पीछे ना रहे और मेरे ऊपर ऐसा मुसीबत ना आए। लेकिन ये माफ़ नहीं करता, कहते हैं मुझे माफ़ नहीं करना। वो नाराज़ कह रही यार मुझे माफ़ क्यों नहीं करना यार, मैंने माफ़ी मांग ली। ये कहते हुई तो तुमने माफ़ी मांग ली माफ़ कर देंगे, इतना भी आसान नहीं है मेरी जान, आई मीन मास्टर। जो सुंदो कहती है लेकिन मैंने कुछ इतना भी बड़ा काम यहाँ पे नहीं कर दिया कि भाई तुम मुझे माफ़ी मांगने पे भी माफ़ी यहाँ पे ना करो। ये कहते सबसे पहली बार थैंक यू कि आपने मेरे बारे में इतना ज़्यादा यहाँ पे सोचा, लेकिन आपको सोचना नहीं चाहिए था क्योंकि मैंने आपको पहले क्लियर यहाँ पे कर दिया कि भाई मुझे कल्टीवेशन नहीं करना है, जो जैसे यहाँ पे चले ना वो ऐसे यहाँ पे चलने दीजिए। लेकिन आपने मेरा भरोसा यहाँ पे तोड़ा और आपने भाई तो भी मेरे को यहाँ पे इनडायरेक्टली मतलब कल्टीवेशन करवाने की यहाँ पे कोशिश की, तो मैं नाराज़ यहाँ पर हो गया। मालूम है क्या मैं आपको ऐसी सीनियर यहाँ पे मानता था जिनके साथ ना खुले दिल से आराम से जो भी दिल की बात है ना दिल की बातें रख सकूँ, लेकिन भाई आपने मेरा भरोसा यहाँ पे तोड़ दिया, तो आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे भरोसा भी नहीं कर सकता। तो ये दोनों जो लड़के थे ना लीडर और साथ में एक और डिसाइपल थी, वो दोनों भी कहते अरे बाप रे भाई ये डरे के मुंह को इतनी बातें कौन यहाँ पे क्लियर कर देता है यार। सामने से यहाँ पे फिर ये कहती है कि मतलब कहता हमारा जियांग चलिए भाई हम गेम कंटिन्यू करते हैं। सामने से वो भी लीडर कहती है यार शांत हो जो यार, झगड़ा करके कोई भी मतलब नहीं है। जो सुनते सामने से जियांग कहते नहीं झगड़ा में कर भी नहीं रहा है, बस जो दिल की बात है ना वही बातें मैं क्लियर यहाँ पे कर रहा हूँ। मास्टर यू कहती कि ओके ठीक है सॉरी भाई मानना पड़ेगा, मेरे अंदर
हल्का सा ईगो आ गया था, तो अपनी ईगो के चक्कर में मैंने ये काम यहाँ पे कर दिया। सुनो यार, अगर मैं कुछ ऐसा यहाँ पे करूँ जिससे भाई तुम्हारी नुकसान की भरपाई हो जाए, तो क्या तुम मुझे माफ़ यहाँ पे कर दोगे? जो सुन ये भी कहता है या मैं आपको माफ़ कर दूंगा। लीडर चौंक जाते भाई, ये सामने से सीनियर माफ़ी मांग रही है और डिसाइपल कह रहा है कि हाँ भाई मैं सामने से माफ़ करने को तैयार हूँ। ये तो भाई मतलब उल्टा सीधा यहाँ पर हो गया। वो कहती ओके ठीक है, फिर तुम तैयार रहना। ये भी कहता है लेकिन जब तक के लिए तुम क्या गेम ज्वाइन करोगी? लीडर भी कहती है आओ ना भाई साथ मिलकर गेम खेलते हैं। जोर से चिल्लाती भाई गेम वेम बंद करो, कोई गेम यहाँ पे नहीं होगा। जियांग भी कहता है गुड, तो भाई मैं जा रहा हूँ, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। तो अपना जियांग बाहर निकलता है और मनी मन सोचता है, उन्हें कहा कि भाई नुकसान की भरपाई के बदले कुछ देंगे। आई डोंट नो भाई क्या यहाँ पे देने के बारे में बात कर रही है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है। अगले दिन ये वापस से आया था वही प्लांट वगैरह पे ध्यान रखने के लिए, तो पीछे से आते लीडर और कहती बोलो यार आज क्या करोगे? ये कहते कि योगा। वो सामने से कहती अरे यार नहीं, योगा से कुछ नहीं होगा भाई, योगा कौन आजकल यहाँ पे करता है, चलो भाई गेम खेलते हैं भाई, डाइस वाला या तो भाई फिंगर वाला। सामने से प्लीज प्लीज खेलो ना यार। इसका दिमाग का देखिए भाई, ये औरत यहाँ पे क्या है यार, आई मीन सच्ची में क्या है, एकदम छोटी बच्ची जैसी है। जैसे कि इसको दारू नहीं पसंद है, दारू एक्जैक्टली यहाँ पे पसंद नहीं है, लेकिन तो भी यहाँ पे पीना चाहती है। सिगरेट यहाँ पे पीती है जो कि एक्जैक्टली सिगरेट नहीं, उसका स्मेल सिगरेट जैसा आता है। एडिक्टिव यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, गेम में हमेशा हारती है लेकिन तो भी गेम खेलने का शौक है। ऐसे जो बच्चे यहाँ पे होते हैं ना जिनको आता कुछ नहीं है लेकिन करना सब कुछ अपने बड़ों जैसा यहाँ पे बनना है, ये एक्जैक्टली वैसी आता कुछ नहीं लेकिन करना इसको सब कुछ यहाँ पर। वो तो बस जीत किए जा रहे, प्लीज खेलो ना यार। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। फिर सो लीडर फोर्स की जा रही थी भाई खेलो ना खेलो ना खेलो ना। ये इग्नोर मार के उसका पॉइंट को चेंज करके सामने से पूछता है क्या किचन में मच्छी वच्छी पड़ी हुई है क्या? ये लोग कहते हैं हाँ मच्छी पड़ी हुई भाई, अभी अभी हम लोग लेकर आए, एक ही मच्छी है भाई, क्या हुआ कुछ करना है क्या? ये कहते हैं हाँ मच्छी पकाना चाहता हूँ। लीडर के देख समय तुम खाना भी पका सकते हो। ये कहता है ऑफकोर्स आपको खाना है ना? वो कहती है यार चलो यार। वो जाता है मच्छी वच्छी छीलता है, आराम से पकाना वकाना चालू करता है और अपना कोई ना सीक्रेट मसाला यहाँ पे डालता है जिससे स्मेल बहुत ही अच्छी आती है। वो लोग कन्फ्यूज। एक और लड़की यहाँ पे डिसाइपल थी, एक लीडर यहाँ पे थी, वो दोनों खुश की वो यार क्या स्मेल है भाई, तुमने क्या डाला भाई, हमने इससे पहले ऐसा स्मेल कभी देखा नहीं। ये कहते हैं सिगरेट की बातें नहीं बता सकता, खाना वाना आराम से बन जाता है। मच्छी निकाल के रखता है और कहता है कि लीजिए भाई खाइए। वो सामने से दोनों जैसे खाती है ना, उनके मुंह में इतना पानी आता है, इतना अच्छा लगता है कि भाई दीवाना हो जाते, बहुत ज्यादा दीवाना हो जाते। लीडर तो सामने से ये भी कह देती कि भाई मेरे लिए ना दो नहीं भाई 4 एक्स्ट्रा मच्छी यहाँ पे बना दो। ये कहता है जो ताजी ताजी मच्छियाँ होती है ना, जो कि नए नए पकड़ के लेकर आते हैं, उनमें जो दम होता है ना, उसमें जो टेस्ट होता है ना, वो पुरानी मच्छियों में नहीं होता। तो भाई ताजी मच्छी हमारे पास नहीं है, चलोगी तालाब में फिशिंग करने के लिए? वो कहती है यार चलूंगी चलूंगी चलूंगी, लेट्स गो। तो ये प्लान है हमारे जियांग का था। उसने गेम के लिए फोर्स किया था कि बार बार मैं इग्नोर मारता हूँ, बार बार मना करता ना, वो एंड पे फोर्स करती, ब्लैकमेल करती, कुछ ना कुछ करके मेरे साथ गेम खेल ही लेती। लेकिन देखो भाई मैंने क्या वक्त बदल दिया, अब इसका ध्यान है ना फिशिंग पे चला गया, हाँ तो गेम पे बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो उतने में पीछे से आती भाई मास्टर यू और कहती यार मुझे बड़ा कमाल का स्मेल यहाँ से आ रहा था, यार आप लोगों ने क्या बनाया? ये सामने से बताती हमने क्या बनाया? अरे मैंने नहीं, जियांग ने बनाया, कमाल की मच्छी है। वही सेम चीज बनाने के लिए ना हम लोग मच्छी पकड़ने के लिए जाने वाले, आओगी क्या? मास्टर यू चौंक जाती क्या लीडर सच्ची में मच्छी पकड़ने जा रही है? लीडर हमारी एकदम नटखट बच्ची जैसी है जो है ना कहीं भी आराम से ना 10 सेकंड भी बैठी रह नहीं सकती, और मच्छी पकड़ने के लिए तुमको भी एकदम कॉन्सेंट्रेट करके एक जगह पे बैठे या खड़े रहना पड़ेगा। ये सच्ची में तैयार हो गई। सामने से जियांग भी कहता है कि वेल आओगी क्या? वो कहती भाई आने का मन तो था लेकिन मुझे कुछ काम यहाँ पर है। लीडर तो काम करते नहीं, उनके बदले काम तो मुझे करना पड़ता है। हाँ तो भाई मुझे काम है, आओ ना जियांग यार मुझे तुमको कुछ यहाँ पे देना है। तो जियांग जैसे जाता है, हाँ तो सामने से एक बक्सा निकाल के देती है। वो कहती है कि भाई तुमने सुना होगा मेडन हेयर नाम का कमाल का एक प्लांट आता है, ये उसका यहाँ पे सीड है, आई होप जो भी मैंने नुकसान तुम्हारा कर दिया था ये उसकी भरपाई हो। वो कहता है यार चलेगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बड़ा खुश यहाँ पे था। हाँ तो मास्टर यू भी समझ जाते हैं यहाँ भी मेरी गलती है, इसका काम मेन भाई प्लांट करना, खाना पकाना और यही सारी चीज़ों पे ध्यान देना, कल्टीवेशन इससे ना होगा। मैं ही पागल थी जो कि उसको जबरदस्ती फोर्स की जा रही। तुम बंदे का भाई जो भी उसका सोच, जो भी उसका सपना ना, उससे पीछे हटा नहीं सकते। तो मैंने ही गलत की थी, तो मुझे गलती का एहसास हो गया और मैंने गलती का भरपाई भी कर दिया। फिर सामने से मास्टर ये भी कहती आई नो भाई वो दारू पी के बार बार गेम क्या थी मना रहे, इसलिए तुम उनको मना लेना फिशिंग करने के लिए, शुक्रिया यार। वो कहता ना ना इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये कहती है मुझे भी तुम्हारे हाथ का मच्छी खाना है। वो कहता बनवा दूंगा आपके लिए भी, शाम को और भी टेस्टी और भी बड़ा। तो आई डोंट नो भाई मच्छी पकड़ने जाता है या उसको खिलावाता है कि नहीं। कुछ समय बाद सीन शिप होता है जब ये अपने घर के गार्डन में लौट कर ये सीड यहाँ पे लगा
दिखा देते जो सीट अभी अभी मास्टर यू ने इसको गिफ्ट यहाँ पे किया था। उतने में एक पक्षी इसके पास उड़ते उड़ते आता है जिसके पास लेटर यहाँ पे था। उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि भाई जो ब्रिज फॉरेस्ट यहाँ पर है ना 3-3 बीस्ट अपीयर हो चुका है, जल्दी से आओ। ये भी देखता ओके, तो लगता है मुझे सेट से बाहर निकलने की बारी आ चुकी है। एक लोकेशन के बारे में था, एक होटल के बारे में भी लिखा हुआ था। उस होटल में जाता हुआ लेटर किसी और नहीं बल्कि वो नाम को उसी बंदे ने दिया था जो इसको बहुत ज्यादा एडमायर करता है। वहाँ पे जाते पूछता हेलो ल्यू सर नेम का कोई बंदा यहाँ पर है क्या, तो वो बताता हाँ हाँ हे बैठे हो। तो सामने से जो वो है ना वो भी आवाज लगाता कि हेलो वांग यहाँ पर आओ। देखो भाई ये ल्यू उसको बुला रहा है और वो वांग बुला रहा है, ये दोनों फेक नेम है। पहले बातचीत किया हुआ कि यहाँ पे जब हम लोग है ना पब्लिकली हो तो भाई ऐसा फेक नेम यहाँ पे उसका नाम ये उसके सामने जैसे बैठता ना सिस्टम में 3 ऑप्शन आता है कि सबसे पहला ऑप्शन नंबर 1 जो ब्रिज फॉरेस्ट भाई उसके बारे में डायरेक्ट पूछो कि कहाँ पर है, और सेकंड के बाद जो अपना सेट है ना अपने सेट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करो। तीसरा ऑप्शन के भाई आलतू फालतू बातें करो जिसका कोई मैटर यहाँ पर है ही नहीं। तो ये आइडिया लग जाता है जीएन को कि शायद आसपास से ना कोई बंदा है जो शायद हमारी बातें यहाँ पे सुन रहा है या सुन सकता है। अगर हमने अपने सेट के बारे में या ब्रिज फॉरेस्ट के बारे में बात किया तो उसको आइडिया लग जाएगा। इसलिए सिस्टम उससे कह रहा है कि यहाँ वहाँ की आलतू फालतू बातें कर, इसलिए आलतू फालतू बातें करते हैं कि सुना है भाई ये जो आसपास के पड़ोस वाले सिटी उसमें गड़बड़ हुआ है। ये वो भी कन्फ्यूज कि भाई क्या गड़बड़ है, ये कहते कुछ भी नहीं, बीमारी सुना है कि भाई फैल रहा है, मैं नहीं चाहता यहाँ तक फैल जाए। अपने डिवान से पता करता है तो मालूम चलता है ब्लैक स्टेज पे एक बंदा यहाँ पर है, वो यहाँ पे मौजूद है। ब्लैक स्टेज का बंदा हमारे एरिया में मौजूद है, ओ माय गॉड। तो उसके बाद ना होटल वोटल से निकल जाते हैं और निकलने के बाद ना वो को समझ आता है हाँ जिस होटल में बैठे हुए थे ना उस होटल में एक ब्लैक स्टेज का बंदा यहाँ पे था। तो भाई मुझे पूरा ऐसा डर लग रहा था भाई ब्रिज फॉरेस्ट जहाँ पे हम लोग जाने वाले ट्रेजर के लिए उसके पीछे वो भी लगा रह सकता है। जो सुनते वो कहते क्या उसके पीछे यार ये सेंस नहीं बना था, ऊपर से ब्लैक स्टेज का बंदा यार वो छोटे मोटे इस गाँव में क्या कर रहा है। जो सुनते जिएंगे तो वही, तो इसे तो मुझे शक यहाँ पे और इसलिए संभल के रहने का। चलो दूसरे एरिया में जाके बैठ के बातचीत करते हैं। हाँ तो बता भाई ब्रिज फॉरेस्ट के बारे में। ये कहता हाँ उस फॉरेस्ट में मैंने कहा था ना लीडर द्वारा कि भाई 3 बीस्ट यहाँ पे आ चुके। सबसे पहले एक ही बीस्ट यहाँ पे दिखा था जो कि ठंडा बीस्ट यहाँ पे था। अब वहाँ पे एक लुवांग बीस्ट और शैडो ब्लडी बीस्ट भी यहाँ पे दिखा। तीनों को तीनों ना सेकंड लेवल के हैं। तो ये भी सोचते कि अच्छा तो फाइनली अभी हमको मौका मिल गया, यानी भाई रात के 9 बजे हम लोग जाएंगे तो भाई रात के 9 बजे के आसपास आ जाता है। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे आता है। पहले ऑप्शन ये कि भाई डायरेक्ट ना जो फॉरेस्ट है फॉरेस्ट के अंदर यहाँ पे घुस जाओ, ऑप्शन नंबर 1। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है कि रात के 1 बजे यहाँ पे घुसना, और तीसरा ऑप्शन ये कि भाई तुम्हारे साथ जो वो है ना उसको बोलो, उसका एक स्पेशल सा पावर यहाँ पर है जिसको भी एक्टिवेट करो और जिससे तुम्हारा स्पीड यहाँ पे बढ़े। हाँ तो वही उस सके सीधा अंदर यहाँ पे घुसो। तो जीएन को आइडिया लग जाता है कि होटल में जो हमारी बातें सुन रहा था ना उस बंदे में सच्ची में कुछ न कुछ तो यहाँ पे अजीब है। तो सामने से पूछ सकता है कि यहाँ पे अपना स्किल एक्टिवेट कर और हमको अंदर यहाँ पे भेजवा दे। तो वो यूज करके अंदर से ऐसा भेजवा देता। तो रास्ते में नोटिस करते कि हाँ शायद कोई हमारा पीछा करे और वो ना वही बंदा होगा। जो अच्छे खासे बंदे होंगे ना अगर उनको सच्ची में कुछ काम है वो आके सीधा मुंह पे बोलेंगे, चोरी चुपके से पीछे नहीं करेंगे। यानी वो बंदे में सच्ची में वो बंदा यहाँ पे गड़बड़े। उसके बाद सीन तो उसी बंदे पे जो कि कोई कम्युनिकेशन के स्टोर द्वारा अपने बॉस को इन्फॉर्म करते सुनिए यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बंदे घुस गए हैं। तो बॉस भी कहता है भाई बताओ कितने स्ट्रॉन्ग है। ये बताता हूँ उनमें से एक जो लौंडा यहाँ पर है ना वो अभी के लिए ब्लैक स्टेज के 9वें लेवल पर है और दूसरा ना यहाँ पे मेडिटेशन स्टेज जिसको भाई तुम क्यूआर फनिंग स्टेज भी कह सकते हो जो कि सबसे पहला स्टेज होता है उसके पास 5वें लेवल पर है। तो कोई उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। तो दूसरा जो बंदा यहाँ पे था ना वो भी अपने बॉस के लिए काम करता है। तो जो मेन बॉस जो पेड़ पे बैठ के ना 2 बिस्टों पे नजर रखा था उससे को कहता है कि ऐसी बात है। वो कहता है कोई बात नहीं है, मरवा डालो दोनों बंदों को यार, अभी हमारा ध्यान बिस्ट की ओर है। तो ये भी इन्फॉर्म करते कि हाँ भैया मार डालो और टाइम पास यहाँ पे मत करना भाई। तू डायरेक्ट मारते तू टॉर्चर करता है उनके अंदर का बॉडी पार्ट निकालता है उससे मत कर भाई, डायरेक्ट मार डाल। उतने में क्या भाई वो बंदा की बैंड बज जाती है और ये जो बंदा जो सुन रहा था ना इसकी भी बैंड यहाँ पे बज जाती है क्योंकि भाई हमारे कैरेक्टर आके इसकी बैंड यहाँ पे बजा देते हैं। तो जो मेन बॉस है ना उसको भी एहसास होता है, वो भी जोश से चलाता है कि सारे के सारे साथियों जल्दी से यहाँ पर आ जाओ क्योंकि खतरा आया है। तो जो 2 बीस्ट यहाँ पे थे ना उनका भी ध्यान इसको चल जाता है। उसके फड़ के चाय के सीट पे आवाज लगा के मैंने अपने बंदे को तो बुला लिया है, बीस्टों का ध्यान भी मेरी और यहाँ पे जा चुका है। अब क्या करे भाई, फाइट करते बंदे को साथ, अगर नसीब रहा तो भाई बैंड बजा देंगे, नहीं तो सही टाइम पे यहाँ से निकल जाएंगे। तो वो पेड़ से नीचे यहाँ पे आता है अपने साथियों की ओर, बेसिकली हमारे दोनों कैरेक्टर की ओर बढ़ने लग जाता है। ये कह दो कि अरे मेरे साथियों को तुमने मार डाला, अपन उनका बदला यहाँ पे लेगा, तुम नहीं बचोगे। जियांग सुनते कि भाई बोल तो ऐसा जैसे कि भाई बुरे बंदे हम लोग हैं और ये अच्छा बंद और अपने साथियों को बचाने आ रहा है। बात दरअसल उल्टा है, ये बुरा बंद इसलिए अटैक करने जाता है, उसकी बैंड बजा के उसकी जान निकाल लेता है। उसकी नहीं मतलब सारे बंदों की जान यहाँ पे निकाल लिया था। जो देखते वो भी सोचता भाई सीनियर जियांग कितने कमाल के, भाई कुछ ही सेकंड में इन्होंने सारे के सारे बंदों को मार डाला। मैं शायद सबको नहीं मार पाता, यानी भाई जियांग बड़े कमाल के भाई, मुझे इनके जैसा बनने में आई डोंट नो कितने 100 साल लग जाएंगे। और फिर जियांग सामने से इनकी बॉडी पे ध्यान रखो, मैं पता करता हूँ कि सारे लोग आए कहाँ से। ऊपर से दोनों जो बीस्ट यहाँ पे थे ना वो
वो भी डर के मारे वहाँ से भाग रहे थे। ये उनके सामने जाता कहता अले ले 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 ऐसे कैसे भागोगे। वो दोनों डर जाते हैं और घुटने पे आ जाते हैं प्यार से कि ना हम ना भागेंगे, बस हमको मारना मत। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। कुछ लोग यहाँ पे थे, उनको ये जहाँ से मार डालता है पीछे से ना, वो पता करके आता है वो और कहता है कि मुझे मालूम चल गया ये लोग यहाँ पे कौन है। ये लोग बेसिकली यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ना हुआ है, लेकिन भाई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से नहीं बल्कि काफी दूर से बिलोंग करती है। ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो सुंदर सामने से जियांग कहता है ऐसी बात है क्या, तो लेट्स गो यही यहाँ पे पता करते हैं। हाँ तो भाई जिनकी लाश पड़ी थी ना उसके मुंह के ऊपर से हल्का सा भाई ये लेता है कुछ ऐसा मतलब से लगाता है और स्मेल सूंघने को कहता है, वो सूंघता है और कहता है यहाँ। तो सामने से ये पूछता क्या स्मेल आया, वो कहता है हाइड्रिया का। ये कहता है सच्ची में तुझे हाइड्रिया का स्मेल यहाँ पर आया, अपना मुंडी आगे ला। वो कहता है क्यों भाई मेरा मुंडी आगे क्यों। ये कहता है अपना मुंडी आगे ला ना। वो जैसे मुंडी आगे लगता है ये उसके मुंह पे टपली मारता है मुंडी पे। वो कहता है साली हाइड्रिया यहाँ पे नहीं है, चाइना रोज नाम का एक रोज आता है वो और ऑर्चिड नाम का जो फ्लावर आता है ना उसका कॉम्बिनेशन से स्मेल यहाँ पे बनाया जाता है। और मुझे मालूम है कि ये आसपास वाले सिटी में नाम नहीं मिलता। तो बता भाई कौन सा सिटी है जो यहाँ से सबसे पास हो जहाँ पे ये मिले। जो सुनते वो कहता है कि मेरे ख्याल से ये मिलेगा एन हुआ नाम का जो सिटी है ना वो सिटी में, जो कि यहाँ से काफी दूर भी नहीं है। जो सुने सामने से जियांग कहते हैं गुड तूने फाइनली मेरे सवाल का सही जवाब यहाँ पे दिया। तो ये जो सिटी है ना ये सिटी में जा और पता करने का कि हाँ भाई क्या ऐसे लोग यहाँ पे आते हैं, क्या उन्होंने आपके यहाँ से ये बाई यहाँ पर किया क्या, तो हम लोग उसके बारे में पता कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफी सारे सबूत यहाँ पर जो कि हम लोग यहाँ पे पता लगा सकते हैं। तो बंदे की बॉडी चेक करते हैं तो सिक्के वहाँ से मिलते हैं। तो ये सिक्के दिखाता और बताता कि हाँ भाई ये देखिए सिक्के देख और मुझे बताइए सिक्के किस किस एरिया से बिलोंग करते हैं। हमको पुराने एपिसोड में बताया गया अलग अलग एरिया के ना अलग अलग सिंबल होता है, वो अपने अपने एरिया का सिंबल अपने अपने एरिया के सिक्कों पे रहता है। ये देखते हुए कहते हैं कि हाँ भाई ये इस एरिया का है वो सो एरिया का है और ये दो सिक्के ना अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हैं। तो ये भी कहता है गुड तो सारे सिक्कों को तुम देख के आइडिया लगा सकते हो ये लोग अपने एरिया से इस एरिया में कैसे आए होंगे। बीच में जो एरिया का सिक्का है ना समझो वो एरिया से लोग गुजर के आए होंगे। तो अब आइडिया लगा ले भाई ये लोग कौन सा रास्ता यूज किए। ये कहते हाँ हाँ मुझे समझ आ गया वो वाला रास्ता पक्का यूज किए होंगे। ये कहता है गुड अब तूने अच्छे से पता लगा लिया। एक और सवाल का जवाब दे, ये सिक्के हम यूज नहीं कर सकते क्यों। वो कहता है क्योंकि ये सिक्के हमने यूज किया तो हमारे पे शक हो सकता है इसलिए सिक्के का यूज नहीं करने का। जियांग कहता है गुड अब तो सारी बातें धीरे धीरे समझ रहा है। फिर जो बाकी सारा सामान है ना बाकी सामान यहाँ पे चेक करते तब ना उसमें से एक पेंटिंग निकलती है। जो पेंटिंग ऐसी यहाँ पे थी, पेंटिंग में बड़े भद्दे से आदमी का फोटो यहाँ पे बना हुआ था। तो पीछे से वो कहता है मैं ख्याल ये जो सारे लोग यहाँ पे थे ना इसी आदमी को ढूंढ रहे थे जिसकी पेंटिंग बनी हुई है। जो सुनते कहता शायद हाँ, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी प्रोफेशनल यहाँ पे नहीं है। जो किलर्स यहाँ पे होते हैं ना पेंटिंग एक बार देख के अपने माइंड में उसका चेहरा फिट कर लेते और पेंटिंग जला देते, लेकिन सालों ने पेंटिंग यहाँ पे रखी थी। तभी ना इसके सिस्टम में ऑप्शन आता है कि भाई आपके पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 वो है ना वो को बाहर साइड यहाँ पे भेजो सिटी में इस आदमी के बारे में पता करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 के सामने से खुद जाके यहाँ पे चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर 3 की कुछ मत कीजिए, जो जैसे चले वैसे चलने दीजिए जैसे कि कुछ हुआ नहीं, जैसे कि आपने पेंटिंग देखा नहीं। और इसके बाद आपको स्पेशल रैंडम एट्रीब्यूट यहाँ पे मिलेगा, ये भी देखता वो या स्पेशल वन मिलेगा। फिर तो इग्नोर मारो, तो सच्ची में इग्नोर मार देता है। वो उससे कहता है तुझे फाइट वाइट यहाँ पे करनी थी ना, चल हमने 2 बिस्टों को पकड़ा उनमें से किसी के साथ फाइट करते हैं। हाँ तो रैंडम एट्रीब्यूट में ना ब्रीथिंग इसको यहाँ पे मिला था, ये भी खुश ब्रीथिंग यार, ये बहुत ज्यादा रेयर रैंडम एट्रीब्यूट मुझे बहुत समय बाद यहाँ पे मिला। चलो भाई लकी हूँ आज। उसको यहाँ पे जाता बिस्टो के पास। अब बिस्टो से सुन भाई तुम 2 बिस्ट में से एक बिस्ट जल्दी से आगे आओ और इस वो के साथ यहाँ पे फाइट करो। लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते कि क्या कह रहा है। जियांग का दिमाग करे कह रही है अरे बिस्ट ना दूसरे स्टेज पे आ गए हैं, इतने स्टेज पे आने के बाद कोई भी बिस्ट नहीं इंसान की लैंग्वेज समझ सकता है। ये लोग कितने बुद्धू हैं यार, बिल्कुल भी समझ नहीं सकता। तो एक बिस्ट को ना जबरदस्ती उसका पूछ पकड़ के लेकर आता है सुमड़ी में और वो के सामने खड़ा कर देता है और समझाने की कोशिश करता है इशारे से कि भाई यू एंड दिस मैन फाइट मुक्का ऐसा समझाता है। लेकिन बिस्ट भी लाइक हमको तो समझ ही नहीं आ रहा। तो सामने से वो भी कहता है कि यार इसकी इतनी ज्यादा फट चुकी ना शायद ये लड़ाई मेरे साथ कर नहीं सकता। लेकिन अपने जियांग ना वो सामने से जैसे तैसे समझाता है कि अगर तूने इसके साथ लड़ाई नहीं किया, इसको तूने नहीं हराया, मैं तुझे जहाँ से मार डालूंगा। वो डर जाता है, डर के मारे जोश में आ जाता है यस भाई अब लड़ाई यहाँ पे करेंगे। तो ये भी कहता है जियांग देखा भी लड़ाई करने को तैयार हो गया। वो कहता है भाई आपने इरिटेट उसको कर दिया था जी चक्कर में, ज्यादा इरिटेट मत कीजिए। फिर लड़ाई वड़ाई यहाँ पे चालू हो जाती है और अटैक वटैक करना चालू हो जाते हैं। वो अपनों को कमाल का टेक्निक अटैक करता है जिससे बीच को लगता है ये खुश हुआ यार जियांग ने जो अटैक का टेक्निक सीखा ना बड़ा धांसू यहाँ पे था। फिर इस सेकंड एक और अटैक यहाँ पे वो बीस्ट करता है। तो ये सामने से दूसरा अपना स्वॉर्ड यूज करता है। देखते हो यार ये स्वॉर्ड टेक्निक तो और बड़ी कमाल के जो कि जियांग ने सिखाया। ये लिटरली खुश हो गया था जी चक्कर में दिया नहीं था। तो बीस्ट हमला करके ना उसको धक्का देके ऐसा दूर गिरा देता है, चोट बहुत ज्यादा पहुंचा देता है। अपना जियांग
जियांग भी देखता क्या है, अरे यार एक अटैक किया नहीं कि खुश हो जाता है। ये हमारे सेट का ना सबसे टैलेंटेड डिसाइपल अभी के टाइम का माना जाता है ये। और उसी में ना जो दूसरा बीस्ट यहाँ पे था उसको भी अच्छा मौका मिल जाता है अटैक करने के लिए, इसलिए भाई वो सीधा बढ़ जाता है अटैक करने के लिए वो के पास। और वो के भाई तोते उड़ जाते कि शिट भैया मैं क्या करूँ, अब मैं इतना डर गया हूँ कि काँप रहा हूँ कि मेरे पैर भी यहाँ पे हिल नहीं रहा हूँ। इसी खड़ा यहाँ पे था, बीच में जियांग आता है, वो बचा लेता है उस बीस्ट का जबड़ा पकड़ के और कहता है वो के बच्चे भाई तू अटैक नहीं कर सकता, जीत नहीं सकता तो एटलीस्ट हिलने की तो कोशिश कर, अगर मैं यहाँ पे ना होता ये तेरी जान निकाल लेता। और बीस्ट के बच्चे तू यहाँ पे शांत बैठ यार, मैं इसके साथ यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ। वो सामने से कहते सॉरी यार और थैंक यू मुझे बचाने के लिए। ये कहते यार तुझे बहुत ज़्यादा भी इंप्रूवमेंट करना बाकी है, सच्ची में यार मैं ना होता तो पक्का यहाँ पे मजा था। और बीस्ट के बच्चे तू शांत हो ना यार, बीच में क्यों बार बार उंगली किए जा रहा है, मैं इसके साथ बातचीत करूँ ना। बीस्ट का पूरा गुस्सा आया पड़ा था, वो अभी ना जियांग पे भी अटैक करने को तैयार था। जियांग भी कहता अच्छा मेरे साथ लड़ाई करना चाहता है, चल बेटे मैं तुझे छोड़ता हूँ, तुझे पूरा मौका देता हूँ, जितना पाव है ना पूरा पाव लगा दे और अटैक कर दे मेरे ऊपर। तो बीस्ट को छोड़ता है, बीस्ट हल्का सा दूर जाता है और पूरे पाव के साथ ना अटैक इसके ऊपर कर देता है। तो सामने से जियांग एक थप्पड़ मारता है, बस एक थप्पड़, एक थप्पड़ में बीस्ट की दुनिया हिल जाती है और लड़ने के बारे में बीस्ट यहाँ पे सोचता भी नहीं है। फिर वो से कहता है जियांग कि वो तुझे कमाल का बीस्ट यहाँ पे चाहिए था ना, जिसको अपना पालतू बना के जिसको तू यूज कर सके, ये बीस्ट यहाँ पे बढ़िया है, पसंद है क्या बनाएगा? वो कहता पसंद तो है, बनाना भी चाहता हूँ, लेकिन ये मेरी बात थोड़ी ना मानेगा यार, ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनते सामने से जियांग कहता है डोंट वरी मैं हूं ना भाई, मार मार के इसको टेम कर दूंगा, पालतू तेरा बनवा डालूंगा। क्यों सामने से बीस्ट बनेगा ना, एक और थप्पड़ मारता है और पोस्टर बनेगा ना, उसको गुस्सा आता है और लिटरली जाके ना गुस्से के हमारे पेड़ पे अटैक करना चालू करता है। तो वो कहता है मेरे ख्याल से सीनियर इसको गुस्सा आया पड़ा है, ये आपकी कुटाई करना चाहता है, लेकिन इसको मालूम है आपकी कुटाई कर नहीं सकता, इससे जो भी गुस्सा ना पेड़ के ऊपर निकाल रहा है। सामने से ये कहता है जियांग अरे उससे फर्क नहीं पड़ता, ये बीस्ट बड़ा स्पेशल है, तुझे चाहिए नहीं चाहिए? वो कहता चाहिए तो यार, लेकिन मैंने बोला ना मेरी उतनी औकात नहीं है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, आप मेरे साथ रहोगे ना तो डर के मारे मेरी बात मानेगा, लेकिन आप नहीं रहोगे तो ये मेरी बात नहीं मानेगा, ऊपर मेरे ऊपर ही अटैक कर देगा। जो सुनते जियांग कहते डोंट वरी उसके लिए हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, इस हरामी आदमी को बस यहाँ पे मनाना है। उसके पास बढ़ता हूँ डर के मारे दूर भागता है, ये कहता दूर मत भागो मारूंगा नहीं, वो लेकिन डर के मारे और दूर भागता है। जियांग इसके पीछे आ जाता है, कहता है मेरे भाई मैंने कहा था ना डर के मारे भाग मत, तू स्टार्टिंग से नाटक करता ना जैसे तुझे लैंग्वेज समझ नहीं आती, तुझे सारी लैंग्वेज यहाँ पे समझ आ रही है, तो भाई चल हाथ मिला मुझसे। हाँ तो डर के मारे वो भी हाथ मिला लेता है। तो सामने से जियांग कहता भी कि भाई मुंह क्या देख रहा है, वो से कहता मुंह मेरा क्या देख रहा है, तू दूसरे बीच के साथ फाइट कर रहा था ना तो कंटिन्यू यहाँ पे कर। वो भी कहता या मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो 15 मिनट तक ना लड़ाई यहाँ पे चलती है और फाइनली जो वो था ना दूसरे बीच को यहाँ पे हरा देता है। तो ये भी कहता है जियांग गुड तूने हरा दिया। वो कहता है लेकिन तो भी आप मुझसे नाराज यहाँ पर हो गए, क्योंकि भाई इसको हराने के लिए मैंने इतना टाइम ले लिया, इतना मैंने मतलब मेहनत भी किया, अगर आप होते तो एक ही सेकंड में हरा देते। तो सामने से जियांग कहते हैं अरे तू सैड यहाँ पे काय को होता है, सैड होने की तुझे कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है भाई, कोशिश करते रहे, मेहनत यहाँ पे करते रहे तो आराम से हो जाएगा, बाद में निकलेंगे, अभी ले तू यहाँ पे रुक जा, तो भी जो भी चोट तुझे लगे ना वो चोट यहाँ पे रिकवर कर ले। वो भी कहता है थैंक यू सीनियर। उसका जो 20 लोग यहाँ पे थे ना उनके पास जैसे जाता है ना लोग तो भाई मरने का नाटक करते हैं, ये कहता भाई नाटक मत करो सालो, ये लो दवाई वाई आराम से पियो और खुद को ठीक कर लो। और हाँ यार ये जो बीस्ट है इसके बॉडी में कमाल का एक ब्लड एसेंस होता है जो कि यूज में आता है, लेकिन तभी होगा जब ये बीस्ट मैच्योर होगा, लेकिन ये बीस्ट उतना मैच्योर यहाँ पे नहीं है। तो आई होप जल्दी से तू मैच्योर हो जाए, गुड बॉय। और ये ले दवाई ववाई खिला के उसको भी चोट वोट ठीक करवाता है एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो का, मैं जब तक के लिए बाय बाय।